हाय गाइस, ये हमारी क्लास है और यहाँ पर पढ़ाई होती शोर मत करो, शांति। शांति कोई लड़की का नाम नहीं है, शांत रहने के लिए तुम्हें बोला जा रहा है। नहीं, लड़की नहीं, लड़का का नाम है। चलो, परमिता रियांग एंड एचुक डीबीबी देव वर्मा। अरे मेरा हॉटस्पॉट कोई कनेक्ट किया तो मार डालेंगे, इंटरनेट स्लो हो जाएगा। मेरा फोन कहाँ गया? छोटा वाला, बड़ा मतलब फोन बैग में। सर इसका नहीं होगा, सर नहीं हो रहा है। मैं करूंगा, बाद में होगा। सर ऑफर के आज के लिए जाएगा। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट मार दे, बहुत अच्छा है सर। सबसे बेस्ट। एचुक को ये बात पता है? एचुक, केरला स्टोरी मूवी देखा? पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो बोलेंगे कि क्या सर कैसे कैसी बातें करते हैं। क्लास भी ये जाएगा, यूट्यूब में भी आएगा 1-1.5 साल बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद। सुनिए ना। देखो, केरला स्टोरी एक ऐसा मूवी है जो हर एक हिंदू को देखना चाहिए, ठीक है? अगर मतलब कंडीशन ये है कि 18+ होना चाहिए। 18+ का मतलब कि ऐसा नहीं है कि गलत मूवी है, उसमें मार काट ज्यादा, कुछ भी गलत नहीं था ना, मार काट ज्यादा दिखाया गया, खून खराबा ज्यादा दिखाया गया, तो इसलिए बच्चे डर जाएंगे, इसलिए बोला गया 18+ को देखना है। बाकी ये अच्छी मूवी है और सही स्टोरी पे बना है। जो चीज सही है उसका हम समर्थन करेंगे, जो गलत है वो गलत है। मंगलयान देखना चाहिए तुम्हें, मिशन एक मिसाइल देखना चाहिए, वो मिशन मजनू। कारगिल देखना चाहिए। मिशन मजनू नहीं, ये नहीं देखना है। क्यों नहीं? मिशन मजनू अच्छा नहीं है। अच्छा है ना सर, वो रोज एजेंट का है। वो बकवास है, उसमें तुमको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। सीखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से लेकिन लगाना नहीं है, गलत है तो गलत है, ओके सर। ठीक है? स्टूडेंट के लिए ये सब मूवी नहीं है। स्टूडेंट को अगर देखना है तो लक्ष्य देखो। लक्ष्य देखा है? लक्ष्य ऋतिक रोशन का है। लक्ष्य मूवी देखोगे तो अंदर से शैतान जाग जाएगा और पढ़ने का मन करेगा। लिंक उंक कुछ नहीं मिलने वाला, पहले तो क्लास करते हैं। चलो पापा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं घास काटने वाला ही बनूंगा, पर अच्छा घास काटूंगा। बड़ा मस्त डायलॉग है। उसके बाद उसका बाप जूते जूते मारता है। ठीक है, चलो आगे पहले पढ़ाई करते हैं। ओए, फर्स्ट बेंच पे बातें नहीं पता है तो लास्ट में चले जाओ। हाँ, लास्ट में बातें कर सकते थोड़ा बहुत, फर्स्ट में बातें नहीं करना। तो वो क्वेश्चन जो हमने होमवर्क दिया था तुम लोग से नहीं हो पाया क्या? क्या आप बात करते हो? आपने बोला इसके लिए तुम्हें एक थ्योरी करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ कोल्डर्स लॉ जो हमने बताया था, उसमें पहला लॉ था अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। दूसरा लॉ जो था उसमें के इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा था, ठीक था? हाँ बोलना। तीसरा लॉ जो था टू फाइंड द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है? मतलब जो जो भी सोल्यूबल चीज है उसका जो सोल्युबिलिटी हम निकालेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था लैम्डा एम नॉट नहीं, लैम्डा एम इज इक्वल टू, लेकिन एम नॉट भी लगा सकते हैं। एम नॉट का मतलब होता है, लैम्डा एम का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा नोट लगा दिए तो एट कंसंट्रेशन 0, ठीक है? एट कंसंट्रेशन सी, मतलब ये हो सकते हैं एम नॉट एम वन, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्युबिलिटी निकालना है ना हमें, तो हम लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अगर नोट लगाना है तो नोट भी लगाएंगे तो भी वही फॉर्मूला होगा, ठीक है? सोल्युबिलिटी बस नीचे एस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा एक जगह है वहाँ पे 1-2 लाइन, नहीं है। 1-2 लाइन जगह नहीं है? हाँ, 3 है। हाँ तो हो जाएगा ना, वहाँ कोने में भी तो लिख सकते हैं, अरे यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मत छापो, पहले देख लो, उसके बाद तुम अपना जगह खुद बना लोगे कहाँ लिखना है, ठीक है ना? मान लो कि दिया होता ax by, जब इसका ब्रेकडाउन हम करते तो क्या लिखते हैं? x इंटू ए वाई प्लस y इंटू बी एक्स माइनस, ये लिखते हैं। हाँ बोलो। तो अगर यहाँ पे सोल्युबिलिटी देखा जाए, सोल्युबिलिटी के टर्म में अगर हम बात करें, यहाँ पे कलर चेंज कर देना, सोल्युबिलिटी यहाँ पे एस है,
यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। फाइनली अगर देखा जाए तो जब प्रोडक्ट मान लो कि जब बन गया, जब रिएक्शंस हो गए, तो यहाँ पे ये खत्म खाली, और यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी होगा ये होगा तुम्हारा XS और YS। क्या होगा, XS YS। तो ये थोड़ा याद रखना, ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग में इसको याद रखना, मे बी 11th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अब जो हम निकालेंगे KSP, सोल्युबिलिटी ऑफ, मतलब जो K का वैल्यू है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, K फॉर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा, जो ये है ना उसका पावर X, XS का पावर X, ठीक है, और इनटू YS का पावर Y। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, X का पावर X, S का पावर X, Y का पावर Y, S का पावर Y। तो ये तुम्हारा हो जाएगा X का पावर X, Y का पावर Y, S का पावर X प्लस Y, ये दोनों को एक साथ करेंगे ना हो जाएगा, तो S का पावर X प्लस Y, इसका यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा लिख लो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जब हम K का वैल्यू निकालेंगे, KSP जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा X का पावर X। ये लास्ट वाला रिजल्ट याद रखना चाहिए, आया किसी तो पता चल गया ना, Y का पावर Y और S का पावर X प्लस Y, बस ये याद रखोगे काम हो जाएगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में यही लगेगा, इसलिए उस दिन नहीं हो रहा था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने नहीं लिखा था, इसलिए तुम्हारा दिमाग नहीं सोच रहा था, हम बोल रहे थे तुमको। क्वेश्चन के पहले लिखो क्या? अरे भाई जो वहाँ पे वो लिखे थे एप्लीकेशन, वहाँ पे लिखना, थर्ड पॉइंट जो था, पर जगह नहीं, ये नीचे स्टार्ट जगह नहीं, अब कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे, ये तुम डिसाइड कर लो, परंतु वो थ्योरी वहीं का है, ये थ्योरी जो है वहीं का है। आए बात समझ में, बाद में लिखो, क्वेश्चन के पहले लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो हो जाएगा, इतना लिख ही पाओगे, जहाँ पर भी लिखो बाद में हाँ। तुम्हें समझ तुम्हें पता चलना चाहिए कुछ ऐसा, तुम हिंट डाल दो, एक कोई बंदर का मुंह बना दो, वहाँ पे भी बंदर का मुंह बना दो, मतलब ये दोनों बंदर के मुंह एक ही है, मतलब मेरी भावनाओं को समझो, तुम्हारा पर्सनल नोट है, तुम्हें पता चलना चाहिए कहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना है, समझिए भैया। 2 लाइन भी खाली है तो उसको बीच से लाइनिंग देकर हम 4 लाइन बना सकते, नहीं बना सकते, इतना सारा लो दीदी, कॉल रख लो, ये लो, सब लो लो लो, दिमाग खराब कर दो। पढ़ा नहीं है, बस लॉ बनाना है, बना दिया। नाइफ नाइफ हो जानी बनाइसे हो उससे कुछ देखा नहीं, बिना 11th पढ़े हुए तुमको ये चैप्टर पढ़ा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तुम मानो इस बात को ना मानो। मतलब हाँ 11th में तो तुमने बिल्कुल ही अच्छे से नहीं पढ़ा केमिस्ट्री, उसके बाद भी 12 का ये चैप्टर तुम फिनिश कर दे, मतलब ये तुमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। वैसे ही बहुत घमंड है, बहुत चीजों को ये बोल के आप और भी गलत नहीं बना। सर हम अभी स्कूल में जाके प्रोपेलर स्टोर में जो अचीवमेंट होता है ना, उसको नील रखा है, अभी ये लिख लो। मतलब ऐसे लिखेंगे कि 11th स्टडी ना करके 12th की केमिस्ट्री मेरा नाम भी लिख देना, जस्ट बिकॉज मोटिवेटेड बाय रोशन कुमार, गाइडेड बाय। मिटा दें, हो गया, बहुत हो गया, इतना भी हजम नहीं हो पाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ नहीं करते, बस तुम अच्छे से शांत होकर बैठते हो, पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें समझ आता है। तेरे स्कूल का 11th का एक भी बच्चा नहीं है यार अभी तक, क्या सीन है, कोई भी नहीं है क्या तेरा जूनियर, या तुम बताते नहीं हो जलस फील करके? जिसे पूछते हो मैं तो आर्ट्स लूंगी, अरे आर्ट्स में तो कॉमर्स लूंगी। मैं जिस साइंस कोई नहीं लिया, मैं जिस रेंट में रहती हूँ ना, इस घर में एक लड़की है, तो मैंने उससे बोला कि अभी पढ़ लेना, तेरे लिए अच्छा होगा। तो फिर उसने बोला अभी तो 1 मंथ है और बुक भी नहीं, हमको सर के पास बुक नहीं चाहिए, दिमाग अच्छा, दिमाग चाहिए बस, लेकिन उनके पास तो यही नहीं है। अच्छा एस का वैल्यू तो तुम लोग निकाले थे, न्यूमेरिकल जो था, द कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द BA3PO4 twice is the 1.2 into 10 to the power minus 5, क्वेश्चन लिखे थे ना, Siemens per centimeter, and lambda m naught of the BA3PO4 twice is the 1200 Siemens per centimeter, sorry centimeter square per mole if KSP दिया है ना, solubility product of salt is the A into 10 to the power minus 25, then find A by 12 is equal
ये था ना, तो यहाँ पे क्या निकाला था, एस निकला था या नहीं? एस का वैल्यू कितना आया था? 10 टू द पावर माइनस 5। बहुत अच्छा, सही था यहाँ तक। अब देखो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हम देखेंगे Ba3PO4 का, उसके आगे Ba3 यहाँ तक तुम सही निकाले थे, यहाँ के बाद तुम अटके थे, तो हम तुमको यही बात x टू द पावर x y टू द पावर y बोल रहे थे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि हमने ये लिखवाया है, फिर पता चला कि नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे तो KSP जब हम इसका निकालेंगे तो ये देखो, सुनना, ये है x है ना, x और ये है y, यही है ना। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y, यही है ना। तो x टू द पावर x मतलब क्या, 3 टू द पावर 3, नहीं समझ में आ रहा? अरे ये बनेगा ना 3 इंटू बी का 2 प्लस 2 इंटू PO4 का कितना होगा 3 माइनस, ऐसा होगा ना। तो यही तो है x और यही तो है y, तो इस सब से हमको तो मतलब ही नहीं है, यह है x, यह है y, इन सब से हमें मतलब नहीं है। तो बस यहाँ से पता कर लिए है x और ये है y, कोई दिक्कत? तो x, मैंने क्या बोला था, KSP जो होगा x टू द पावर x, तो 3 टू द पावर 3 इंटू y टू द पावर y होगा ना, तो 2 टू द पावर 2 इंटू s टू द पावर 3 x प्लस y, तो 3 प्लस 2। ये बात आया समझ में? हाँ बोलना रे, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ये देखो x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस y। ये है x, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y, नहीं समझा? अभी समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, और 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4, s टू द पावर 5, s टू द पावर 5 होगा, 5 टू द पावर 5 मत समझ लेना इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 इंटू 4 इंटू सोल्युबिलिटी कितना निकाले, अभी अभी तुम निकाले 10 टू द पावर माइनस 5, तो 10 टू द पावर माइनस 5 का पावर 5, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 25 हो जाएगा। तो KSP क्या आ गया तुम्हारा, KSP इज इक्वल टू 27 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी राज है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, KSP कितना दिया हुआ है, a इंटू 10 टू द पावर 23, a इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 25, ये KSP का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, KSP गिवन है ना, ये जो वैल्यू है ये गिवन है, क्या है गिवन। क्वेश्चन में देखो लास्ट में, सनिया पॉल लिख गया, तो ये जगह 27 इंटू, अब तो तुम लोग तो होशियार बन गए, अब तो तुम लोग होशियार बन गए। ये गया नानी के घर, ये भी गया नानी के घर। बुक में क्या बोला है, a/12 निकालने, तो ये क्या निकाल लिया हमने, a निकाल लिया, तो a/12 क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 12, 12 से इधर डिवाइड कर दिए, तो इधर पे भी 12 से डिवाइड कर देते हैं, 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये जगह 27/3, तो a/12 इज इक्वल टू 9, a/12 इज इक्वल टू 9, यही होगा तुम्हारा आंसर। कोई यूनिट फुल उसका नहीं होगा। मजा आ गया? बताओ कितना आसान था, नहीं था आसान क्या? हाँ सर। नावी तो बना कोलरस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन अब तुम लोग अच्छे से सीख रहे। हाँ बोल। नया टॉपिक शुरू करेंगे सर, नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक टू फाइंड द, सॉरी 3 एप्लीकेशन पढ़ लिया, एक और है वो भी पढ़ लेते हैं। कोलरस लॉ का एक और एप्लीकेशन है। फोर्थ पॉइंट, टू फाइंड एम नॉट, सॉरी लैम्डा एम नॉट, टू फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक। लैम्डा एम क्या था, लैम्डा एम क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब तो लगा तो दिया, लिमिट लगा दी ना, जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। टू फाइंड द लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लैम्डा एम नॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन। टू फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लैम्डा एम ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन। मतलब कोई एक इलेक्ट्रोलाइट देगा, सुनना,
उसका बोल देगा कि लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकालो, और दूसरे का दिया रहेगा वैल्यू, एक का बोलेगा निकालो, दूसरे का दिया रहेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस इसको करेंगे नहीं, क्वेश्चन इस पर बेस्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको समझा रहा हूँ, ये देख लो। मान लो कि अगर तेरे से पूछ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH, इसका पूछ देगा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और तुम्हें दिया क्या रहेगा, गिवन में क्या दिया रहेगा, ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ कैसा दिया रहेगा। लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONA का दिया रहेगा, इसका वैल्यू गिवन रहेगा। और क्या गिवन रहेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl का भी दिया रहेगा, ये भी गिवन रहेगा। और लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, ये तीन चीज का दे दिया, बोला इसका निकालो। अब इनमें कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा, क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसे लिखेंगे, देखो लैम्डा, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर तुम्हें सोचना भी सिखाऊंगा, पहले तुम समझो। CH3COOH जो होगा, यही पूछा है ना, इसका हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्यों करेंगे ये भी बता रहा हूँ। लैम्डा एम नॉट, और ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा कि क्या क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, किस दोनों को प्लस करना है, इस दोनों को करके ये माइनस करना है, या इस दोनों को करके ये माइनस करना है, या इस दोनों को करके ये माइनस करना है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। प्लस हमने ऊपर के दोनों वाले को प्लस कर दिया, और नीचे वाले को लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस कर दिया, ये वैल्यू दिया रहेगा 110, 105, मतलब ऐसे करके कुछ दिया रहेगा, ये लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि ये होगा फाइनल रिएक्शन है, ये क्यों होगा, मैं बोलूंगा ये जो है, ये राइट साइड वाला ये इसके इक्वल है, राइट साइड वाला जो है इसके इक्वल है। कैसे, तो ये देखो आगे समझ में आ गया, फिर भी बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस, इसको दो पार्ट में करेंगे ना, ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा ना, और क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा एम नॉट, अरे ये लैम्डा मुंडी कटा हुआ लिखना है ना, बाजू में मुंडी को काटे ही नहीं, ठीक है। लैम्डा एम नॉट नहीं, यहाँ पर क्या जगह मुंडी वाला है, मुंडी वाला है, यहाँ पे मुंडी वाला है, अच्छा सॉरी, ये लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड वाला लिख रहे हैं, सही बोला। लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, Na प्लस, Na प्लस हो जाएगा। फिर इसको भी जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, लैम्डा एम नॉट H प्लस, और प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, ये माइनस, ठीक है, लैम्डा एम नॉट Na प्लस माइनस, ये माइनस लगेगा ना, लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। तो ये देखो कोई चीज कटेगा, Cl माइनस ये देखो प्लस में है, और ये माइनस में कटेगा, ये देखो ये भी गएगा, ये भी जाएगा, तो ये क्या बचेगा, लैम्डा एम नॉट CH3CO, और ये क्या है, लैम्डा एम नॉट H प्लस, तो CH3COH प्लस आ जाएगा, COH आ जाएगा, ये दोनों मिलके, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेगा, लैम्डा एम नॉट CH3COOH बन गया। हाँ ठीक है, इसको छाप लो, अगर छापना है तो साइड में। एग्जांपल मैंने मारना थोड़ा कम कर दिया, तुमको नहीं मारता हूँ, 2-3 दिनों से नहीं पड़ी, बस ला दे वापस। तो मन में खौफ करने को करने वाली है ये कहाँ से है ताला, चाबी कहाँ गया, कैसे हो सकता है चाबी यहाँ है। क्या हुआ तनिया, क्या बोल रही है, मैम तो गाओगे ही ना, तो कैसे चलेगा, गा के बोलना, क्यों याद दिला रही है? याद दिला रहे का काम करते हैं ये लोग, बड़े मुश्किल से भूले थे। भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पड़ा। वो लोग पता है आम खा रहे हैं एकदम अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के, अपने बगीचे के शाही लीची खा रहे हैं, हम यहाँ पे नाश्ता भी नहीं खा रहे सही से, पूरी सब्जी खाना पड़ रहा है।
साइड देंगे। मिटा दूं क्या? नहीं तुम लोग अगर बिहार जाओगे घूमने, मतलब अगर तुमको मतलब जाओगे और हमसे जो टूरिस्ट गाइड हमसे अगर ले लेते हो ना, तो हम जो तुमको बताएंगे, तो तुम अगर 10 दिन रहोगे और पूरा दिन मार्केट का ही खाओगे और हर एक समय पे अलग अलग वैरायटी खाओगे, तो भी 10 दिन में पूरा डिश खत्म नहीं होगा। नहीं बस समझ में, मतलब दिन में तुम 4 बार खाओगे, 4 तरह के खाना खाओगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट 4 वैरायटी, ऐसे ही करके खाना शुरू करोगे ना, तो भी 10 दिन में खत्म नहीं होगा। लेकिन जिसको पता है, अब तुम एक ही मार्केट में बैठे हुए हो तो तुमको वही चीज यहाँ पे मिलेगा। अब वहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट है, अब सोचो कि हर जगह पे कुछ ना कुछ यूनिक होगा, घूम घूम के खाते रहो। तुम लोग का आईआईटी में अगर सिलेक्शन होगा ना, तो आईआईटी पटना भरना। आईआईटी पटना, आईआईटी भी है पटना में, पता है तुझे? हाँ। आईएनआईटी भी है। हाँ। यहाँ से आईआईटी तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हम बजाय कुरुक्षेत्र, स्कूल के। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हाँ हाँ कुरुक्षेत्र। वहाँ पे एनआईटी है। हाँ? यहाँ से आईआईटी तो कोई नहीं जाएगा बजाय स्किल के। अरे परमिता जाएगी ना, हाँ, परमिता जाएगी। हम जाएंगे। और सुन एक बात तुम्हें सुना, ये अच्छा क्या याद दिला दिया भाई, जो एक मिनट, तुम जो मेडिकल के लिए फॉर्म भरते हो ना, तो स्टेट लेवल भी भरना, स्टेट लेवल में बिहार का जरूर भरना। अब समझ में? एक बात बोलूं? हाँ, मुझे वो अगरतला से कॉल आया था। वो फ्रॉड होते हैं, उसमें मत जाना, वो पैसा लगा प्राइवेट के लिए। तो मुझे बोला कि तुमने वो टेस्ट दे दिया क्या? मैंने बोला फालतू है ये सब, फालतू है वो सब फालतू, उसमें मत पड़, उस सब कॉल वाले में नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अच्छी चीजें तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। तो देखो बिहार का जो मतलब ये है ना, मतलब मेडिकल है ना, वो काफी अच्छा माना गया है अपने देश में, इंडिया, पूरे इंडिया में जो स्टेट लेवल में सबसे अच्छा में मतलब गिनती आता है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं और सब ही जगह का मतलब जो पढ़ाई का लेवल है वो काफी अच्छा है। ठीक है, मेडिकल के लिए तो स्टेट लेवल में ये भर सकते हो तुम, ये भरोगे, अगर सिलेक्शन हो, मान लो कि जो तुम नेशनल लेवल पे दे रहे हो नहीं हुआ, तो फिर स्टेट लेवल वाले भी जाते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा फायदा हो जाएगा। वहां से करोगे बहुत पावरफुल डॉक्टर बन के आओगे, यहाँ पे आओगे इलाज करोगे एकदम तुरंत ठीक। ये भरना, ये लास्ट ऑप्शन रखना, जब कुछ ना हुआ तो वो भी तो गवर्नमेंट ही रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा ना, तो तुम्हारा मतलब वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सबसे मेन वजह है तुम्हारा कैटेगरी। बिहार में SC ST बहुत कम मतलब पाए जाते हैं, और जो भी होते हैं वो उतना दिमाग नहीं होता उसके पास, जंगलों में रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लिखो कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे देखना, ये तुम करके दिखाओगे। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ CS3। तुम्हें पता है UPSC का रिजल्ट आया रात को, मैंने फेसबुक पे स्टेटस दिया, कोई मेरा लाइक ही नहीं करता यार। CS3 COOH, इशिका नाम की, इशिता नाम की लड़की टॉप की है, रैंक 1 फ्रॉम पटना। सर वो बिहार से तो कॉमन है, बिहार ही है पटना। हाँ वो IS हमेशा बिहार की है। हाँ, फर्स्ट टॉपर पिछले बार जो था शुभम, बीटेक किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से IIT मुंबई से, वो था फर्स्ट टॉपर। ठीक है, कटिहार का था, और ये है पटना की लड़की है, एकदम नॉर्मल सी सिंपल सी लड़की है। तो कुछ ने उसने क्या किया, मतलब न्यूज वाले ने दिखाया एक कमेंट में, मतलब तुमको बहुत हंसी आएगा ये सुन के, फेसबुक पे मतलब एक वैसे एक न्यूज वाले ने डाल रखा था कि क्या आप जानते हैं कि जब लड़की का नाम बोल के डाला था, मान ले कि क्या इशिता बोलो ना, इशिता ने अपनी मम्मी से रिजल्ट आने से पहले 1 घंटे पहले पूछा था कि मेरा कौन सा रैंक आएगा, तो आंसर सुन के दंग रह जाएंगे आप। उसके बाद उसको खोलो, पूरा पढ़ो क्या आंसर था, तो एक बंटी जैसा, बंटी बोल रहा हूँ मतलब बंटा जैसा बच्चा कमेंट करता है, हाँ हमको पता है कि जब जिसका पेपर क्लियर हो जाता है ना, वैसे ही बातें करते हैं। वो भी सही है। नहीं बस समझ, मम्मी तो पक्का आंसर बोलेगी कि वही आएगा, नहीं समझे, मतलब जिनका पेपर क्लियर हो जाता है तब ऐसी ही बातें करते हैं कि हम तो ये, हम तो, हाँ ये बहुत अच्छा किया क्या, हाँ अरे हम तो ये सुनो ना, मैं भूल जाऊंगा फिर, अभी याद है अचानक से, उसने कमेंट ये कहता है कि जिसका पेपर क्लियर हो जाता है वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। हाँ अगर तुम, आप तो, हमको तो यहाँ तक पता है कि जब 1929 में शायद UPSC चालू हुआ था, 1929 में हम एक बार IAS बने थे क्रैक करके, ये मेरा पुनर्जन्म है। मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था वो बंदा, ये मेरा पुनर्जन्म है। तुम ये भी बोलोगे तो इसको भी सच मान लेंगे इंडिया वाले कि ये पुनर्जन्म है, इसलिए फर्स्ट रैंकर बने, उस टाइम पे भी हम IAS, ये पूरा कमेंट है, मतलब कमेंट था, मतलब जलस फील, उसका नहीं निकला होगा पेपर।
वो दिल जले बच्चे होंगे। आया बात समझ में? उनका पेपर नहीं निकला होगा इसलिए वो टेंशन में होगा। तो देखो कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट CS3COH। पता है सबसे मुझे गुस्सा आता है ना कि अपना स्ट्रेटजी आता है शेयर करने के लिए मीडिया पे कि मतलब हमने ऐसा खाया, हमने चना गुड़ खा के पढ़ाई किया, हम इतना घंटे पढ़ते थे, मेरे पापा ये करते थे। भाई ये क्या बता रहे हो यार, सबको पता है। और जितना ये मोटिवेशन पता है, ये डिमोटिवेशन का काम करता है बच्चों के लिए। तो पापा मम्मी को मोटिवेट कर देते हैं, पापा मम्मी को मोटिवेट कर देते हैं और बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तुमने भी तो पढ़ा है, क्या तुम लोग टॉपर नहीं बने? स्कूल लेवल पे ऐसे ही बने ना, छोटा मोटा टॉपर बने ना, तो बड़ा सा भी टॉपर बनते हैं तो यार पढ़ना पड़ता है। ये जो कोई कहता है ना, कोई बोलेगा कि मैं तो स्मार्ट स्टडी करता था, मैं तो 2 ही घंटे डेली पढ़ता था और मैंने क्रैक कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? या कोई कहेगा कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था, ऐसे भी नहीं हो सकता। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ता, 10-12 घंटे सब पढ़ता है, इतना समझ सकते हैं। तुम्हारा भी रिजल्ट निकल जाएगा ना, तो या तो तुम बोलेगा कि मतलब हम पढ़ते ही नहीं थे, हम तो बस वैसे क्लास में बैठ जाते थे, 1-8 घंटे थोड़ा बहुत देख लेते थे, या तो यही बोलेगा। या नहीं तो दूसरा बात तू बोलेगा कि मैं तो 20 घंटे पढ़ाई करता था, एकदम फाड़ के रख देता था। 2 ही बात। तो ये सब पहले से लोगों को पता होता है कि ये सब चीज से कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आता है वही तुम कर रहे हो और तुम्हें क्या आउटपुट मिल रहा है उससे। अगर मान लो कि तुम्हें कोई कितना भी मोटिवेट कर लो, तुम पहला चैप्टर पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, जब उसका सेट मारोगे तो हल्ला नहीं, अगर मार्क्स नहीं आए तो डिमोटिवेशन यहीं पे मिलता है। और पहला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया, सेट मारे, अगर तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ गए तो यही है तुम्हारे लिए मोटिवेशन कि हम थोड़ा और अच्छा करते हैं। और उस जगह पे अगर कोई तुम्हारे पीठ को सलाह देके बोले कि चल बेटा कोई बात नहीं, अभी 60 लाया, चल अगले टेस्ट में 80 लाना, तो आते हैं। उसके अगले टेस्ट में 90 लाना, आते हैं। उसके टेस्ट में 100 लाना, आते हैं। अगले टेस्ट में 150 लाना, आते हैं। 100 मार्क्स का ही थोड़ी होता है भाई। क्या बात कर रही है? गिवन 100 मार्क्स का 3 यूपीएससी का टेस्ट होता है। गिवन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, देखते तुम लोग से हो पता है कि नहीं। और लैम्डा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है? ये गिवन डाटा है। CS3CONA का दिया हुआ है, CS3CONA का दिया हुआ है 91। पिछला वाला ही उससे हो जाएगा, सेम है ना। HCl का कितना दिया हुआ भाई? लैम्डा एम नॉट का वैल्यू 426 और NaCl का दिया हुआ है 126। पिछला वाला इक्वेशन जैसे जैसे किए थे सेम टू सेम करके बताओ कितना आएगा आंसर। देखते पहले कौन करता है। हाँ 426 नहीं 126, 126 426 91। थ्री 399 यूनिट यूनिट होगा सर, पता है क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर मोल, पर मोल। हाँ सर, मोल 391। सानिया ने कर लिया। मैं उस दिन बोला था ना सानिया टॉपर बनेगी, आज देखो फिर से, मतलब सानिया पक्का बनेगी, देखना इस बार। उस दिन भी तो सानिया ने पहले किया था ना। कैसे सॉल्यूशन किया था प्लीज? ये नीट क्वालिफाई करेगी तब बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। टॉपर से ऊपर क्या है पता है आपको? टॉपर। अच्छा आंसर इधर नहीं है, सीरियसली टॉपर। ये देखो रे, ये देखो सनिया, ये भी हाँ ये सुनो एक वीडियो दिखा रहा हूँ स्टेटस में, बहुत अच्छा। बदमाशी बिल्कुल बंद। कल तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है, इसीलिए तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में हम IAS की ट्यूशन में एडमिशन करवा रहे हैं। बढ़िया से तैयारी करनी, यूपीएससी का पेपर निकालना। अब वैसे ही तुम 6 महीना लेट चल रहे हो, और खेल लिए अपना कोप अप कर लेना। इधर देखो, ध्यान दो पूरी बात पे, नहीं तो तुम्हारा नीट में एडमिशन करवा दे, कोटा भेज दूंगा, पंखा भी नहीं होगा कमरे में। बच्चे को कितना टॉर्चर किया जा रहा है बताओ।
छोटे से बच्चे को क्यूट भाई। नीट में एडमिशन करा देगा, कोटा भेज देगा, पंखा भी नहीं होगा कमरे में। डराया जा रहा है बच्चों को। नीट कितना ये है। हो गया क्या? 391 किस किस का आ गया बताओ? किसी का नहीं है। बंटा का नहीं आया? बंटा का नहीं आया? तेरा क्यों नहीं आया भाई? क्या कर रहा है अभी? तो क्या है ये देख, तो यही तो है, यही क्वेश्चन तो है। हाँ सर, लेकिन ऐसे करके लिखो ना। तो मतलब इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो इसका बिना कैसे? अलग अलग क्यों लिखूं? गधा नालायक। फिर डालना। देखो lambda m नॉट CH3 COOH, और इसके मदद से हमें निकालना है। मतलब लेफ्ट साइड में तो ये रहेगा, राइट साइड में हमें इनका मदद चाहिए। इनका मदद चाहिए, ठीक है। एक सेकंड मुझे कॉल आ रहा है। मैं 872 हटा दिया। कटा दिया। कुछ कहना कुछ देना बोल। और तो इधर प्लस कर ला। तो देखो हमें इसको कैलकुलेट करना है इनके टर्म में। नहीं लग रहा फोन, चल छोड़। आ रहा हूँ तो उधर देख रहा है, गधा के का बैठा हुआ कुछ भी नहीं किया। इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन राइट साइड में ये लिखना है। तो इनको क्या, हमको किसको प्लस किसको माइनस, तो बताए थे इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे आ जाएगा। लेकिन सोचने का दूसरा तरीका देखो कैसे सोचना है। हमें क्या चाहिए? पहले CH3COO चाहिए। क्या चाहिए? CH3COO। हमें CH3COO यहाँ से मिलेगा, मतलब पहले इसको लिख लेते हैं। CH3COO माइनस, यानी तो डायरेक्ट CONA भी लिख सकते हैं, CONA भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगा दे lambda नॉट m, ठीक है। lambda m नॉट ये लगा दिए, लगा दिए। इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो lambda m नॉट HCl। अब देखो यहाँ से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ से मतलब CONA भी आ गया, H भी आ गया, Cl भी आ गया, आ गया। हमें क्या मिला? CH3CONaHCl। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो NaCl माइनस हो जाएगा। lambda m नॉट NaCl अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे हमें Na एक्स्ट्रा मिल गया था, तो ये Na इस Na से खत्म। यहाँ पे क्लोरीन एक्स्ट्रा मिल गया था, तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन से खत्म। कौन बच जाएगा? हाइड्रोजन बच जाएगा, CH3CO ये बन जाएगा। और ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या था इसमें बताओ? 91 प्लस 426 माइनस 126 इज इक्वल टू 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी तुम्हें दिया हुआ है, यूनिट भी दिया हुआ है। ओके, छाप जल्दी गधा के का। पता नहीं क्या क्या बुलवा लिया मेरे से। ये तो अभी बताए थे ना। मैं फूटा रहे आयरन लेडी है। वो ऐसे लोगों का ये मतलब होता है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड lambda नॉट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस। अब सब तुम लोग करके दिखाओगे, हम कुछ नहीं करेंगे। एक सेकंड रुकना यार, क्वेश्चन लिख देता हूँ ना मैं। lambda नॉट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। गिवन डाटा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तुम्हारा, और lambda m नॉट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो ये NaOH का दिया हुआ है। NaOH का कितना है? 248। और NaCl का दिया हुआ है, ये कितना है? 126। और BaCl2 का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 280। सृजन क्यों नहीं आता है रे? सृजन का तो छुट्टी हो गया ना स्कूल का? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है। चुका ऑनलाइन। कॉल करिए सर। आशीष को ऑनलाइन रहना चाहिए, आशीष नहीं है, पता नहीं क्यों।
केमिस्ट्री का एक अलग क्लासरूम बना देंगे। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हो, डिस्टर्ब हो रहा होगा उनको उस क्लास में ना, वीडियोज देंगे। जा रहा है आशीष के लिए, ठीक है। आशीष खुद प्रेजेंट नहीं रहता, आज आशीष से पूछ लेता, अगर आशीष प्रेजेंट नहीं होगा तो केमिस्ट्री क्लास को ऑनलाइन से हटा दिया जाएगा। इच्छुक भी सर इच्छुक तो रहता है डेली। हाँ ये क्या तो हुआ? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर OH एक है। अब देखो ये बंटा क्या सोच रहा है, हमने बोला फर्स्ट दो को प्लस कर देंगे, तीसरे को माइनस, तो नहीं। यही सोच रहा है नहीं, भाई। नहीं, किसी नहीं, को भी नहीं, प्लस ये किसी नहीं को भी सोच माइनस रहे हैं। कर नहीं, सकते हैं। ये हाँ देखिए BaCl2 फिर हम्म। CL कट लेकिन जाएगा। यहाँ पर तो OH2 है, 2 हाँ तो वो दिमाग लगा ना, कैसे लेकिन आएगा ये देखना तुम। OH तो यहाँ पर एक ही है। हाँ तो ये तुम जानो। सर हाँ सर आंसर क्या है? आंसर कितना है ये बताओ। सर मेरा तो 520 आया है सर। गलत है, एकदम आंसर के पास हो, 2 डिजिट मैच कर रहा है, तीसरा डिजिट नहीं कर रहा है, शायद तुमने प्लस माइनस गलती किया है, 4 कम है तेरा आंसर। तो यहाँ मूर्खों की तरह सोचेंगे, क्या करेंगे? मूर्खों की तरह सोचेंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? हाँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, सही सोच रहे। कौन सोच रही है ये बात? परमिता, मतलब ये भी टॉपर बनेगी। देखो BaOH का होल ट्वाइस, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में हमें इनसे ये बनाना है। क्या करना है? इनसे ये बनाना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लैम्डा एम नॉट, पहले क्या चाहिए? Ba चाहिए ना, हाँ, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं BaCl2। BaCl2 हमारे पास 2 क्लोरीन आ गया। क्या हो गया? 2 क्लोरीन आ गया, लेकिन प्रोडक्ट में हमको क्लोरीन चाहिए नहीं चाहिए, तो 2 क्लोरीन को माइनस करना पड़ेगा। सुनना सुनना सुनना, जो आ रहा है पहले, जो हट रहा है उसको तो भगाओ। हमें Ba चाहिए, Ba मिल गया, क्लोरीन 2 आ गया, ये तो चाहिए नहीं, फालतू का है। तो 2 क्लोरीन निकालेंगे, तो इसका मदद लेना पड़ेगा। क्लोरीन को निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार। तो माइनस लैम्डा एम नॉट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पहले भी लगा सकते हैं, 2 पहले लगा देंगे, ठीक है। और NaCl, अब देखो यहाँ से 2 NaCl सॉरी 2 क्लोरीन माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 क्लोरीन था हमारे पास, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? Ba बच गया और 2 Na बच गया। Ba बच गया और 2 Na बच गया, लेकिन हमें Na नहीं चाहिए, अब Ba चाहिए। मतलब हमारे पास अभी तक Ba ही है और हमारे पास 2 Na एक्स्ट्रा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हमें लाना क्या है? OH लाना है 2 बार। OH कितने बार चाहिए? 2 बार। तो हमको ये ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो तो प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट, ये लिख देंगे NaOH। क्या लिख देंगे? NaOH। इससे फायदा देखो अपना क्या हुआ, ये देखो यहाँ से Ba आ गया, क्लोरीन आया था, तो ये हमने 2 क्लोरीन आया था, तो 2 लगा के जिसमें क्लोरीन था वो वाले कंपाउंड को लिख दिए, तो क्लोरीन खत्म हो गया, एक्स्ट्रा में आ गया Na, लेकिन हमें चाहिए OH, तो देखो OH है और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 OH मिल गया। और यहाँ पे Na 2 प्लस और यहाँ पे Na 2 माइनस, कैंसिल आउट, खत्म। आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ द BaCl2 कहाँ गया? 280 और माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 2 इंटू NaCl का कितना दिया हुआ है? 126, ठीक है, प्लस 2 इंटू NaOH का कितना दिया हुआ है? 248। ऐसे करके सोल्व करो, आंसर आएगा। इच्छुक बिल्कुल करीब था आंसर के, थोड़ा बहुत गलती किया होगा। 500 पहले निकालो कितना होता है, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ सर आ गया, 524 आया। 524, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इच्छुक केमिस्ट्री अपने यहाँ पे कैसा लग रहा है पढ़ के, अब बताओ। ठीक ही लग रहा है सर। 4-5 दिन से रेगुलर पढ़ रहे हो। 12 बेसिस का हम पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज मतलब जितना भी है 12 स्टैंडर्ड को हम लेके चल रहे हैं, NCERT को मेन रेफरेंस लेके चल रहे हैं। सारा चीज का आंसर मिल जा रहा है, जो जो मन में सवाल थे पढ़ने के बाद। ये पढ़ा था क्या ट्यूशन में पहले? सर ट्यूशन में नहीं, स्कूल में पढ़ा था। हाँ तो क्लियर था पूरा या डाउट था? हाँ सर थोड़ा डाउट था। तो ये सब क्लियर हो गया पूरा, अभी अच्छे से आ गया, ये बताओ।
हाँ सर, इसके बाद कुछ थोड़ा टॉपिक है वो वाला। ओ मतलब क्या बोलते हैं, अभी भी डाउट है तुम्हारा कुछ? सर मतलब लास्ट में जो टॉपिक आएगा ना वो। अच्छा लास्ट वाला में है, उसमें डाउट है, तो वो तो अभी हम आने ही वाले हैं। ट्यूशन में ये क्यों नहीं पढ़ाया हुआ अभी तक? सर ट्यूशन में पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट किए। अच्छा ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, चलो एक हिसाब से देखो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हो गया PT1 के लिए। अगर मान लो कि खाली ऑर्गेनिक ही पढ़ लेते तो फिर उसमें तो तीनों आते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों आते हैं ना एग्जाम में। हाँ सर। अगर तुम सॉल्यूशन पढ़ लेते तो तेरे लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, परंतु उस टाइम पे तुम थे नहीं क्या। चलो तो ये टॉपिक खत्म हो गया, आप न्यूमेरिकल इस पे बंद करते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बैटरीज। तो लिखो बैटरीज। बैटरीज, बैटरी का डिफिनेशन उफिनेशन नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना, ये सब तुमको आता है, काम की बातें करते हैं। बैटरीज, बैटरीज जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होते हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? कैन नॉट बी रीयूज अगेन, नॉन रिचार्जेबल, कैन नॉट बी, नॉन रिचार्जेबल। हाँ सही है, रीयूज्ड अगेन मतलब नॉन रिचार्जेबल। और दूसरा होता है सेकेंडरी, वो रीयूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल टर्शियरी नहीं होता है, ठीक है। कैन बी रीयूजेबल, कैन बी रीयूजेबल, ठीक है। प्राइमरी सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है तुम्हारा कौन सा? एल से क्या? एल है लेक्लेंके सेल, हाँ, और एक है मर्क्यूरी सेल। लेंचे भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लेक्लेंके बोलते हैं। लेक्लेंचे लेक्लेंके जो भी पढ़ते हो वो सेल, ठीक है। हम लेक्लेंके सेल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है तुम्हारा मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, कुछ लोग मरकरी बोलते हैं, कुछ लोग मर्क्यूरी बोलते हैं। मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल, हिंदी में बोलेंगे तो मरकरी बोलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी सेल जो होते हैं कितने तरह के होते हैं? जो भी तो एक होता है स्टोरेज, तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के। एक होता है लेड स्टोरेज, पढ़ के आई थी क्या फिर से? लेड स्टोरेज सेल। और दूसरा होता है NiCd सेल, निकेल कैडमियम सेल। और एक होता है फ्यूल सेल। इन सब के बारे में एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से हम पढ़ेंगे। आज हम ओनली प्राइमरी सेल तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाएगा चैप्टर को। कितने हैं चैप्टर में? हाँ तो अब क्या पता चला कितना पढ़ेगा। हाँ एक कॉपी खत्म हो गया, अभी हाँ तो वो तो तेरे को आता ही है ना, क्या वो भी पढ़ेगा? ना क्रोजन नहीं ना पढ़ेगा, थोड़ा बहुत हिंदी दे देंगे, बोल बाल के निकाल देंगे क्या? ये भी आए, ठीक हो। से लगता है स्ट्राइक था ना, पता नहीं क्या था। क्यों? कमलपुर टू अम्बासी स्ट्राइक, मतलब हाँ वहाँ से कार नहीं मिला था एक दिन, तो पूरा 1 घंटा वेट किया। पूरा से स्ट्राइक कितने जाने में टुक बेशी बार कारण है। तो वो बड़ा बड़ा गाड़ी जो है ना उसका पैसेंजर नहीं मिलता, तो वो टमटम वालों को भी नहीं आने देता, इसलिए था। मतलब बड़े वाले गाड़ी ने स्ट्राइक किया था, बोल रहा था कि टमटम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ। टमटम की वजह से सारे लोग और बड़े गाड़ी यूज नहीं करते, उससे रिजर्व टमटम को रिजर्व लेके। हाँ तो अच्छा है ना, आप भी टमटम बड़े वाले बेच को टमटम खरीद लो। 100 रुपए में टमटम का रिजर्व हो जाता है। ऑटो को रिजर्व करते हैं तो 300 रुपए लगता है, 200 रुपए लगता है ना। टमटम 100-150 रुपए में जवाहर नगर लेके तेरे को चला जाएगा, पता है, आराम से।
100 रुपये में भी मान जाता है, 120 वैसे बोलता है, 150 बोलता है, 120 में मान जाएगा। तो भी टमटम देखना तुम बात करके। अब वहीं पे ऑटो को बात करोगे तो 250 से 300 रुपये। अगरतला में भी यही हाल है। मुझे पहली बार पता नहीं था, मतलब हमें लगा कि ओला उबर सर्विस अगरतला में नहीं है। तुम्हें पता है कि नहीं? है, कौन सा, ओला या उबर? पता नहीं लेकिन है। उबर है, अरे हल्ला नहीं, उबर है अगरतला में, उबर है। लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। एयरपोर्ट पे आए, जिस ऑटो वाले से भी पूछो सब 300 रुपया स्टेशन, मतलब फिक्स करके रख रखा है, 300 से 1 रुपया कम नहीं लेगा। तो रास्ते में जब मैंने भी ले लिया, रास्ते में आ रहा था तो एक ऑटो पे देखा हुआ उबर लिखा हुआ, तो फिर तुरंत ऐप डाउनलोड किया और सर्च मार के देखा तो उबर वाला ले रहा था 219 रुपया मात्र। 219 रुपये में उबर तेरे को 5 मिनट के अंदर उबर आ जाएगा। तुम ऐप खोलो, कोई भी मतलब तुम्हारा लोकेशन सेलेक्ट कर लो और मार दो, बुक मार दो। पेमेंट करना है तो कभी कभी फर्स्ट बेयर में 50 रुपये कैशबैक भी मिलता है। लोकेशन भी दिखा। हाँ, जिस जगह पे तुम खड़ा रहे हो उसी जगह पे अपने आप ऊबर आ जाएगा, तुम्हारा लोकेशन को डिटेक्ट करके एकदम उसी जगह पे आएगा। तुम उसमें बैठो, जाओ, तो यात्रा फिनिश किए, उसमें जितना उसमें शो करेगा उसके मोबाइल में, मतलब वो जितना तुम में दिखा है 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होते, 1 से 2 रुपये का, क्योंकि कुछ मीटर आगे चला जाता है गाड़ी या कुछ मीटर पीछे रह जाता है तो कम भी लगता है। तुमको दिखा 220 रुपया तो 219 भी लग सकते, 218 और 225 भी लग सकते हैं। इतने में तुम आराम से आ जाओगे। जो तुम बटतला वगैरह जाते हो ना, ये आराम से 100 रुपये में चले जाओगे। मतलब जो वी मार्ट वगैरह, ये सोचोगे कि सर हम जो जाएंगे 100 रुपये तो बहुत हो गया, हम तो 30 रुपये में चले जाते हैं। अरे 4 लोग हो तो चारों चले जाओगे 100 रुपये में। ऑटो में जितने लोग बैठ सकते हो, मतलब लीगल तरीके से, 3 पीछे 1 आगे, 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। हम लोग जाने से सस्ता नहीं हो गया? ऐसे ही करना, अभी तुरंत मोबाइल है तो मोबाइल का यूज करना। सर वो पेमेंट के पहले करना पड़ता है? कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, पहले भी कर दिया तो भी अच्छा है। कैश ऑन डिलीवरी अच्छा है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब तुम जाओगे, फिनिश होगा, तुम ये दोगे। गुवाहाटी में एक दुर्घटना नहीं, एक धोखा हो गया कि हम लोग गए थे तो ऐसे 2 ओला बुक किए थे, तो अगरतला में टमटम मतलब ऑटो है ओला का, अब वहाँ पे कार होता था, तो सब कुछ लेके निकल गए और जो बिकोज की मम्मी थी वो अपना जो फ्लास्क नहीं होता 1 लीटर वाला, वो उसी में छोड़ दिया। अब तुमको एक बार ये डेस्टिनेशन फिनिश हो गया, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर हट जाएगा तेरे ऐप से, उस ड्राइवर का। उसके बाद वो चला गया, 1000 रुपये का फ्लास्क गया। उसके बाद किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप। अभी तक ये बात पता नहीं चला किसी को, तुम लोग को पता चला तो ये पता चलेगा तो क्या होगा? डांट सुनना पड़ेगा। किसको? किसको? जिसने गुम किया उसको। किसका था प्लस? तुम गुम करेगी तो तेरे पापा नहीं डांटेंगे, करेंगे। तेरी मम्मी गुम करेगी तो तेरे पापा नहीं एक बार सुनाएंगे कि ये क्या, मतलब इतने मेहनत से खरीदा। थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा ना, भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा हूँ। लिखो, मतलब उनकी मम्मी को डांट पड़ेगी। लेक लेंगे सेल, लेक लेंगे से हेडिंग डाल दे। प्राइमरी सर पहले तो प्राइमरी सेल पढ़ते हैं ना। अरे प्राइमरी सेल, ये 2-4 डिफिनेशन तुम खुद से नहीं पढ़ सकते। प्राइमरी सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन which can be reused again, ये सब लिखना है। which are rechargeable, ये तुम खुद से कर छोटा सकते सा हो। लिख लिए तो हाँ, 2-3 लाइन कर लोगे। मैंने तो की पॉइंट लिख ही दिया ना, कि जिसको तुम रीयूज कर सकते हो, मतलब रिचार्ज कर सकते हैं, उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, सॉरी उसको नहीं कर सकते, उल्टा बोल दिया। इसके एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। जो तुम घड़ी में जो बैटरी लगाए हो कौन सा है? लेग लेंगे सेल है, पेंसिल बैटरी सारी लेग लेंगे सेल होता है। और उसके बाद अरे सुनना, मार डालूंगा सबको। जो भी बैटरी होते हैं पेंसिल वाले, या फिर मान लो कि टॉर्च में जो मोटा वाला बैटरी इतना मोटा सा लगता है ना, वो सब लेग लेंगे सेल है। मतलब इलेक्ट्रोड वाला जितना भी दिखता है ना, ऐसा वाला नहीं भाई, ऐसा वाला जितने भी सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? लेग लेंगे सेल होते हैं, ठीक है, लेग लेंगे, ठीक है। मरकरी सेल इसका, हाँ, मरकरी सेल जो होता है, मरकरी सेल जो होता है वो बटन सेल को बोलते हैं। तो यही सब चीज तेरे को लिखना है बटन सेल बना के। बटन सेल मतलब जो घड़ी में लगता है, हाँ, बटन के जैसा, टॉय वगैरह में जो लगते हैं, अरे बटन के जैसा। हाँ, हाँ, हाँ। अरे धुआं चले वाला मोबाइल। अरे चले धुआं चले। ये वाला सेल, हाँ ये है ना, ये कौन सा है? ये मरकरी सेल है, ठीक है। तो ये सब बना के नहीं लिख सकते खुद से, इतने होशियार बनाया तेरे को इतना पढ़ा के, और छोटी मोटी बात लिखवाओगे, बताओ। ये सब लिख देना। इसका जो वोल्टेज होता है, लेगलिंगे सेल जो होता है, चाहे छोटे रहे या बड़े, इसका जो वोल्टेज होता है अप्रोक्स कितना आता है? स्टार पॉइंट वोल्टेज बोलो, सही बोल रही थी, 1.5 वोल्ट, सही बोली, 1.5 वोल्ट। ये भी टॉपर बनेगी, ठीक है। अब इसकी कहानी को समझते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो सेल होता है, अब ये देखो, इसकी कहानी में फिर बोलोगे कि कहाँ पे यूज, ये सब तो खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेन फंक्शन की बात करते हैं, काम कैसे करते हैं, इसके रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बाकी चीज को मारते हैं डिलीट।
मान लो इसमें कंटेनर होता है, क्या होता है? कंटेनर होता है ना, ये मतलब जो तुम्हारा बैटरी होता कंटेनर है है। तो कंटेनर है ना, पेपर का बना हुआ है ना, हाँ, नहीं है? खोला नहीं कभी। पेपर के भी तो कंटेनर होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं। पेपर का तुमने कोई ऐसा चीज कोई बना लिया, वो कंटेनर नहीं हुआ, उसमें तुम पॉपकॉर्न ले लिए, पॉपकॉर्न के लिए कंटेनर नहीं हुआ। हार्ड तरह के बैटरी है, बैटरी जो होते हैं तुम्हारा जो अभी तो है नहीं मेरे पास, बैटरी जो होते हैं कुछ कुछ होते हैं जो पेपर वाले होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, और कुछ कुछ होते हैं जो मतलब पेपर ही होते हैं परंतु हार्ड होता है, तुम उसको नाखून से नोच नहीं सकते, टाइट होता है पूरा, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक टाइप से होता है ना, तो एक तरह के कंटेनर की तरह काम कर रहे हैं, इसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? इसमें क्या होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है, वो किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का। किस चीज का? ग्रेफाइट का। ये इलेक्ट्रोड ऊपर में निकला होता है ना ऐसे, हाँ, ज्यादा निकाल दिया। ये इलेक्ट्रोड, ये किस चीज का बना हुआ है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का, ठीक है? ये थोड़ा सा और इधर जाना, कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया मैंने सेल को, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, ठीक है? और एक होता है तुम्हारा जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, वो तुम्हारा कैथोड, क्या है? ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। तुम इसको जो तब तुम फाड़ोगे सेल को तो तुम्हें यहाँ पे भी दिखेगा, कुछ फाड़ के देखना। ये तुम्हारा एनोड, ये जो होता है तुम्हारा जिंक का होता है, क्या होता है? जिंक का होता है, और यह तुम्हारा एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज? एनोड पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, ये होता है ना। तो तुम देखोगे बैटरी जो होते हैं तुम्हारे, बैटरी के जो ये टिप वाले साइड होते हैं, यहाँ पे तुम देखना जाके, ठीक है? ऐसे जो होता है तो इधर पे पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव लिखा होता है, देखना बैटरी पे, पेंसिल बैटरी पे भी। हाँ ऊपर ही रहता है। हाँ, दोनों ऊपर ही होते हैं। अब दिखा रहा हूँ अंदर क्या होते हैं, ये तो देखो अंदर जो ये वाला पोर्शन है, हाँ, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। कौन कुछ बोल रहा है? अचूक। बोलो ये चुप। इसमें भरा हुआ है तुम्हारा MnO2। आवाज नहीं आ रहा है चुप, मैंने अभी तक नहीं सुना, तुम टाइप कर दो अगर कोई बात है तो हम देख लेंगे। MnO2 प्लस, सर मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ NH4Cl नहीं बोल रहा है क्या? हाँ, प्लस ZnCl2 प्लस कार्बन ब्लैंक, कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक पेस्ट होता है, ये पेस्ट के फॉर्म में, मतलब ये सारे चीज पेस्ट के फॉर्म में इसके अंदर भरे होते हैं। है बात समझ में? कौन से सेल में? लेग के सेल में, ठीक है? बस यही होता है इसका डायग्राम। और इधर से एक टर्मिनल निकालते हैं, यहाँ से हम एक वायर निकाल लेते हैं, इधर से एक वायर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे बल्ब जला लेते हैं, ये जला लेते हैं बैटरी वाला बल्ब। हाँ बोल ना। बैटरी अच्छा से बना लो। मेन हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें होता कैसे। अरे भाई साहब, ये नीचे तक गया है ग्रेफाइट, ऊपर तक ही अटका दी, देख रही कितना नीचे तक लेकर आया हूँ, पूरा चिपकता नहीं है, नीचे वाले प्लेट में चिपकता नहीं है। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो करा दो, एनोड पे ऑक्सीडेशन कराओ। एट एनोड, ऊपर लिख देता हूँ, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। Zn जो है, ये जो Zn किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2 प्लस में, और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, ठीक है? हाँ बोल। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे तो बहुत सारी चीज है। एट कैथोड, इसको अच्छे से समझो। कैथोड पे जो है MnO2 है, ठीक है? MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने ये लूज किया, ये मिलके बना लेगा MnOOH, ठीक है? प्लस NH3, ये बना लेगा। यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है, और यहाँ पे जो है वो 4 है। कैथोड पे रिडक्शन होगा ना, तो Mn जो है वो रिडक्शन होगा, यहाँ पे वो 4 में है, प्लस 4 में, तो कम होगा, 3 में जाएगा, 3 में जाएगा तो MnOOH बनाएगा, और NH4 जो था NH3 बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़ा था ये भी यहाँ पे गेन कर लेगा, तभी ऐसा होगा कैथोड पे रिएक्शन, ठीक है? उसके बाद इनका जो तुम नेट रिएक्शन लिखोगे दोनों को मिला के, तो क्या लिखोगे?
Zn2 प्लस Zn2 प्लस, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, प्लस NH3, ये बदलने वाले नहीं है, और इधर पे बन जाएगा Zn NH3 बॉटम पावर 4 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, याद रखना होगा तुम्हें। ठीक है, अब इसका नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। सर एक बार और कह दीजिए ना। देखो एनोड पे जो रिएक्शन होगा, एनोड पे जो होगा Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, ठीक है। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के नियर बाय क्या क्या है, MnO2 NH4Cl ZnCl2 ये सब है ना। तो देखो MnO2 लिख लिए, MnO2 लिख लिए, MnO2 यहाँ पे क्या है, +4 में है, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन, पंखा चलाओ यार, गर्मी लग रहा है ऐसे। अच्छा मैं अपना चला लेता हूँ। पढ़ते पढ़ते गरम लग तो ना, तुम बैठते बैठते लगता है तुमको। नहीं, बैठ के ठंडी लगी। ठीक है, तो देखो कैथोड पे क्या होगा, मतलब ये जो Mn है, यहाँ पे देखो जितने भी सारे एलिमेंट को देख रहे हैं, ग्रेफाइट तो कार्बन ही है ना, तो कार्बन थोड़ी ये हो जाएगा, कार्बन तो कुछ नहीं होगा भाई, रिड्यूस वगैरह कुछ नहीं। तो इसमें से कौन, मतलब देखने से ही लग रहा है, ठीक है। MnO2, तो MnO2 +4 के स्टेट में है, ठीक है। इनका रिडक्शन होना मतलब 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ कौन आएगा, अमोनिया आ जाएगा, NH4 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़े थे, उसने जो छोड़ा था वो भी ये गेन किया, ठीक है। तब जाके इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखो MnO ये देखो अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन जो है तुम्हारा हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कुछ होगा ना अंदर में, तो अमोनिया बनेगा। तो इसको लिखने का सबसे ये इतना तो लिख पाओगे ना आसानी से, इतना लिख पाओगे, MnO2 याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। और क्या है, NH4 प्लस, ठीक है। यहाँ से देखो ये और ये NH4 प्लस, Cl को छोड़ देता, ठीक है। NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़ा था, ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके एक हाइड्रोजन को छोड़ के ये बना लिया अमोनिया, क्या बना लिया, NH3। अब बैलेंस करके देखो, NH3 जा गया, N चला गया, H3 भी चला गया, एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, तो ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर पे चला गया, तो क्या बन गया, MnOOH, और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइंड हुआ, ठीक है, ये MnOOH बना। अब देखो क्या होगा, Zn2 प्लस जो था, Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, Zn2 प्लस प्लस अमोनिया, और ये बना लेगा ये ZnNH3, Zn2 प्लस अमोनिया, ये रिएक्ट करके बना लेगा ZnNH3, इसका पावर हो जाएगा 4, और ये 2 प्लस, ये दोनों बैलेंस है, देखना। अब इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन। ये बदलेगा नहीं, ये मतलब एक तरह से फिक्स हो गया कि मतलब यही होगा, और इसमें दूसरा एलिमेंट्स वगैरह ये सब नहीं आने वाला, ठीक है। इसको जैसे भी सेट करो, दिमाग में सेट करो। अब सबको मिला के एक नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, सारे को मिला के। तो नेट सेल रिएक्शन इस प्रकार से होगा, Zn प्लस, लिखोगे एक दो बार आ जाएगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस, ये बना देगा तुम्हारा MnOOH प्लस Zn NH3 4 2 प्लस जो आया था, उसको कंबाइन करके लिख दिए। ये होगा तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन लेंके सेल का। ये सारे रिएक्शन एकदम सिस्टम वाइज तुम्हें याद होना चाहिए, और इससे आते हैं एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। इतना लिख दिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। यहाँ पे NH4 से रिएक्ट करने का NH4 आयन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़ा, ये वाला गेन कर लिया,
तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो देखो NH3 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मर्ज हो गया, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें चला जाएगा, तो क्या बचेगा MnO, एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये बन गया। अब उसके बाद अगले वाले इक्वेशन में क्या करना है, NH3 प्लस ऊपर वाले में Zn था, राइट साइड पर था, हाँ Zn, ये थोड़ा लाइन वाइज लिखते तो अच्छा होता है ना, पहले ये लिखते थे, ये लिखते थे, ये तो इसके साथ कंपेयर मतलब मिक्सअप कर देंगे, Zn प्लस NH3 बस वो लोग उधर क्या रखना है, ये लोग उसके बाद नंबर जिसको तुमने इधर उधर लिखा था उसे तुमको देखने को चाहिए, इधर ये पहले ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, फिर ये रिएक्शन जैसे लिखते थे ना वैसे नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ रिया भट्टाचार्य जी, चलो अगला लिखो। नेक्स्ट जो है सेल वो है तुम्हारा मरकरी सेल, Hg सेल। इसका वोल्टेज कितना होता है, जो तुम घड़ी वगैरह में जो बटन वाले बैटरी देखते हो, 1 पॉइंट समथिंग, कितना 1.3, सही हो, बिल्कुल करीब हो, 1.3 थोड़ा सा, 7 हाँ पहले सही बोली थी, हाँ 1.35, 1.35, पहले 4 बोल रही थी फिर 5 बोल रही। देख रहे हो दिमाग कितना तेज है पीकू का, तेज सिंह है ये। सानिया और पीकू ये दोनों इस बार के टॉपर Hg सेल के बारे में पढ़ते हैं। इसके डायग्राम नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम क्या करोगे, एकदम छोटा सा बटन जैसा डायग्राम है, बस इसका मेन चीज और पढ़ लेते हैं। इसका जो वोल्टेज होता है अप्रॉक्स होता है 1.35 वोल्ट, ठीक है। यूज वगैरह तो इसका लिख ही लोगे तुम, ठीक है। एनोड पे इस जो होते हैं इसके ZnHg होते हैं, क्या होते हैं, ZnHg। कैथोड पे होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, HgO प्लस कार्बन, ठीक है, HgO प्लस C। और इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज होता है ये याद ही रखना पड़ेगा, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना याद किए थे, अच्छा बॉल याद किए थे, मतलब रट्टा। हाँ। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है ZnO और KOH। तो ये सारे डाटा याद रखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना है। ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें 11th का पूरा कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। अब हाँ तो हाइड्रोक्साइड प्लस कर देते थे, H प्लस आयन ऐड करते थे, याद करो ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ये सब चीज समझाने लगेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। याद करो, एक बाल्टी पानी मिलाते थे, वो याद कराया था, एक बाल्टी पानी मिला देंगे, 2 बाल्टी पानी मिला देंगे। तू नहीं आई थी, ये बंटा आया था और परिमिता आई थी और ये दोनों बंदर भी आई थी। अभी सुन नहीं रही है, इग्नोर मार रही है। तेरे को बोल रहा हूँ, क्या पूछ रही है, मैं जो पढ़ाता हूँ तो तेरे को पता होता नहीं है, बस तू फालतू की बातें करेगी क्लास में बैठ के। जब हम करा रहे थे, बैलेंस करते थे तो H प्लस ऐड कर देते थे, किधर पे H प्लस कर देते थे, किधर पे OH माइनस कर देते थे। 6-7 कंडीशन थे ना। अब 7 कंडीशन को सबको फिर याद दिलाना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा रट्टा मरवा दो, ठीक है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। मान लो कि इसमें कुछ डाल के न्यूमेरिकल डाल के उसको बदल देता तो ऐसा तो नहीं होने वाला। फिक्स है, हटाओ, खत्म करते हैं नाप तोल के। उसके बाद 1 बाल्टी पानी लेफ्ट साइड में मिलाएंगे, राइट साइड में 2 बाल्टी, ऐसे करके। अब ये ऐचुक सोच रहा होगा कि बाल्टी बाल्टी काहे सर बोल रहा है, ये ट्रिक था याद करने का जब हमने पढ़ाया था, ठीक है। फिलहाल तुम इतना समझोगे, क्या एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है एट एनोड, ये याद करना है तुम्हें। एनोड पे कौन है, ZnHg है, क्या है ZnHg। वो क्या करेगा, OH माइनस, ZnHg प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन को लेगा तो क्या बनेगा, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ऐसा होगा। एट कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड पे, हाँ एक बात पूछो, हाँ डाटिएगा मत, नहीं, वो वाला माइनस इधर पे लिखना है, हाँ कहीं भी लिख सकते, इधर पे भी लिख सकते, दोनों ही तरीका सही है। इधर पे लिख दूं, ये ले, इधर पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन पे होता है, ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, इसलिए हम इधर दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। इधर भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहाँ पे भी लिखोगे सही हो जाएगा, ठीक है। कैथोड पे कौन है, HgO है, क्या है HgO। तो देखो HgO जो है तुम्हारा ZnH, एक सेकेंड, हाँ HgO क्या करेगा, ध्यान से समझो इसको। 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर पे निकला उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और पानी जो निकला इस पानी को भी ले लिया, ठीक है, H2O, H2O है ना, पानी है ना, हाँ। तो तीनों को मतलब HgO
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गलत लिख दिया क्या? प्लस H2O जब ये ले लिए तो क्या बनाएगा? जिंक सॉरी Hg प्लस 2OH माइनस, Hg प्लस 2OH माइनस। आया बात समझ में? कैथोड पे ऐसा होगा। तो देखो एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन। अब उसका नेट सेल रिएक्शन लिखो। नेट सेल रिएक्शन कैसा होगा? नेट सेल रिएक्शन में हो जाएगा ZnHg प्लस HgO, लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन और जो पानी से हाइड्रोक्साइड आयन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर पे बन जाएगा ZnO और Hg। नहीं आता है नेट सेल रिएक्शन लिखना? क्या होगा? NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नहीं, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये देखो, ये होगा एनोड का, ये होगा कैथोड का। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, ये देखो H2O से H2O खत्म, OH से OH खत्म हो जाएगा ना सारा चीज। तो क्या होगा? ZnHg और HgO क्या हो जाएगा? ZnHg प्लस HgO लेफ्ट साइड में नहीं होगा रे? ZnHg प्लस HgO, ठीक है। और ये बना लेगा राइट साइड में ZnO प्लस Hg। ये हो गया तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन। बस यही लिखना है। थोड़ी सी यहाँ पर तो 2 OH तो 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे 2 है। हाँ? पानी तो कम है ना? अरे रुक 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, लेफ्ट साइड का OH राइट साइड के OH के साथ चल गया। यहाँ पे बैलेंस है क्या? एक बार चेक करो इसको। और Hg बच गया और ZnO बच गया। बैलेंस नहीं है, बैलेंस क्योंकि करोगे यहाँ तब पर होगा। H2 है, यहाँ पर H1 है। यहाँ पे 2 लगा दो, हाँ। अब हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, अभी ठीक हो गया? हाँ सर, सब ठीक। सब ठीक है, सब बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा कौन सा सेल? मरकरी सेल। तो प्राइमरी सेल खत्म। टाइम तो बाकी है, तो दूसरा भी थोड़ा सा कर लेते हैं। हम जो सोचे थे प्राइमरी तक ही पढ़ाएंगे, परंतु थोड़ा सा स्पीड हो गया, तो चलो सेकेंडरी का भी थोड़ा सा कर लेते हैं। कितना 2 पेज 3 पेज तो हो गया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते ना घर पे? बिल्कुल नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, कौन सा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा टू दी पॉइंट लिखा है? सबने लिखा है, सबने लिखा है। हैंड राइटिंग सबसे बढ़िया किसका है? मेरा तो नहीं है। इसका सानिया का, टोबर का सर, टोबर का दादा नहीं ऐसा मजाक नहीं है, मैं जानना चाहूँ किसका हैंड राइटिंग सबसे अच्छा है? सानिया का। दिखा। अब किसका भाई लिखने का रेट किसका एकदम एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब गलत ना लिखा हो? सानिया का, सानिया का। तो काट के कर दो। नहीं पिनाकी भी तो है सर। पिनाकी का दिखा। ना सर आपने लेकिन एक्यूरेट तो अभी नहीं लिखा है। लेकिन हैंडराइटिंग तो अच्छा नहीं अरे है। हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए। वो किसका है ये मैं जानना चाहता हूँ। हाशिर का बहुत अच्छा है। देखो जब तुम्हारा अच्छा होता है ना तो खुद से अच्छा बोलो, खराब ये मतलब अपने आप को तुम ये कर रहे हो, इसका नहीं अच्छा, भाई दिल का अच्छा नहीं है। बस इसको ना पूरा जंगल है ये। अच्छे से इसका ये किसका है? ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया है? आता नहीं, मैंने तो कराया था, नहीं करे। कान के नीचे मारेंगे। तो होमवर्क नहीं आया था तो हमको बोलोगे ना कि नहीं आया? तुम सबने तो बोला था हो गया। उस दिन बोला था आपने इग्नोर किया। मतलब हमने एक नहीं कराया तो नहीं करेंगे। सर का हड्डा बातें मत करो। हाँ, ये देखिए क्लियर है इसका। कोई कुछ क्लियर नहीं, मैं भी क्लियर नहीं। अब हमारे भी खत्म, इससे स्टार्ट शुरुआत। नहीं सुनना, टेलीग्राम में हम नोट्स भी छोड़ने वाले हैं, जो भी पढ़ाएगा ना वो सारा नोट्स भी छोड़ा जाएगा। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पता है, सुनो, व्हाट्सएप नहीं, सुन मेरी बात, जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बन गया है जिसपे तुमने छोड़ दिए तो यूट्यूब की तरह सेव रहेगा। नया बात समझ में? जैसे हम आज जो मैसेज कर दिए, जो नोट्स हम आज छोड़ दिए, वो 2-3 साल बाद जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो भी अपना टेलीग्राम ज्वाइन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको उस डेट में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप में तो नहीं होता है। व्हाट्सएप में डिलीट हो जाता है। तुम अगर अनइंस्टॉल कर ले फिर से इंस्टॉल करोगे तो फिर से सारा चीज मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब जो भी चीज पढ़ा जाए वो टेलीग्राम पे छोड़ा जाएगा। तो इसमें सोच रहा हूँ कि किसके कॉपी का छोड़ा जाए, ये सोच रहा हूँ। ठीक है, सानिया और पिनाकी का चलो सानिया और पिनाकी का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और तुम्हें PDF जनरेट करके हमें देना है। सब पे ओरिजिनल प्रतिभा का बैकग्राउंड लगा के छोड़ देंगे। ठीक है।
और जिन पे वो लोग और सुनो, आने वाले समय में हो सकता है कि व्हाट्सएप जगह जो तुम्हारा ग्रुप है वो बंद कर दूं पूरी तरह से, ठीक है? मतलब हाँ, टेलीग्राम पे ही मतलब हम लोग रहेंगे, और टेलीग्राम पे नहीं, टीचमेंट पे जो भी चैटिंग, जो भी बातचीत, क्लास का इन्फॉर्मेशन सब टीचमेंट पे ही होगा, और व्हाट्सएप को हटा देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप से क्या होता है, डाटा लीक होता है। डाटा लीक मतलब कुछ ऐसे केसेज हो जाते हैं। अब बताता हूँ एक छोटा सा स्टोरी, ठीक है? 7 क्लास का एक बच्चा था, 8 क्लास का, नाम सारे मतलब निजी डाटा को छुपा लिया गया है, ठीक है? 7 8 क्लास का एक लड़का है, वो ग्रुप में से नंबर ले लिया एक लड़के का, और रात के 1 बजे कॉल करता है। रात के 1 बजे कॉल करता है, हेलो बोलते, क्या हुआ? उसको लगा कि कुछ काम है, कैसी हो, ठीक है? कैसी हो, खाना खाया? अगले दिन वो आके, सर ये गधा ना मुझे रात के 1 बजे कॉल करता है, मम्मी ने रात को कूटा मुझे, बोला कि तेरे को दिन रात को ये क्यों फोन करता है? मम्मी तो गलती मान लेगी ना ऐसे में। उसके बाद उसको मैंने खूब भरदम कूटा, एकदम घुलटा घुलटा के मारा, और उसके बाद उसको ग्रुप से निकाल दिया। उसके बाद 9 क्लास तक उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया, 8 में भी पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, और वो गिड़गिड़ाते रह गया कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, उसको नहीं किया, और लास्ट में उसको पढ़ाई भी छुपा गया। आवाज समझ में? हम भगाते नहीं लात मार के किसी को, परंतु इग्नोर करना स्टार्ट कर देते क्लास में। उस बच्चे को इग्नोर करना, तो लास्ट में जैसे मैं तेरा भाव ही नहीं दूंगा, तुम कुछ पूछेगा, अरे चल बैठ जाए, नहीं आवाज समझ में? मतलब तुम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, पूरा इग्नोर करेंगे, तो तुम अपने आप छोड़ दोगे पढ़ाई, नहीं छोड़ दोगे, तो ये ऐसा करना पड़ा लास्ट में। तो ऐसे भी हो जाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप में तो कोई भी किसी का भी कॉन्टेक्ट डिटेल देख सकता है, लेकिन टीचमेंट पे देख सकता है? सारे बातचीत सब कुछ हो जाएगी टीचमेंट पे, और टीचमेंट पे बस तुम चैटिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, नोट्स भेजा भेजी, पर कॉल डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर नहीं ले सकते, तो इसलिए ऐसा किया जाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं है हमारे बैच के लिए तुम्हारे बैच के। अब एक देखो, एक फल सड़ जाता है, एक फ्रूट सड़ जाता है, तो पूरे टोकरी को सड़ा देता है। वो तो इच्छुक के भी बैच पे नहीं हुआ कभी भी। अभी भी बच्चे ग्रुप में, पुराने ग्रुप में अभी भी पड़े हुए हैं, परंतु कुछ गधे होते हैं ना, जिनकी वजह से ये करना पड़ेगा, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, उल्टा उल्टा काम करना है। इच्छुक ने गौर भी कर लिया होगा कि वो बच्चा कौन है, इच्छुक को तो पता चल गया होगा। लिखो सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हम सबसे पहला बात कर रहे हैं, लिखो हेडिंग को, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हम सबसे पहले बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी को, LED लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखो, ये बैटरी थोड़ा अच्छे से बना लो। लाल पेन तो नहीं है। हम बना रहे हैं ना, तुम बना लो ब्लू से, ब्लैक से, जिससे बनाना है, ठीक है? सर, आपने इस बैटरी का मतलब एग्जांपल नहीं दिया। किसका? एक घर में जो होते हैं बड़े बड़े, हाँ वो सब, ठीक है? किसको बनाते हैं इस डायग्राम को? इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, बनाओ साथ साथ, उतना आसान डायग्राम नहीं है, टाइम लगेगा। सर के साथ बनाते रहेंगे। 4 बनाना पड़ेगा। कितना लगेगा? 4 है। 4 ये और 4 और बनाएंगे। और 4 बनाएंगे। ये इक्वल डिस्टेंस पे सारा, ठीक है? 6 भी बना सकते हैं, 8 नहीं आ रहा है तो 6 भी बनाने से होगा। ब्लैक को ब्लैक के साथ और ब्लू को ब्लू के साथ। ओके। ये जो ब्लू वाला है, यह एनोड। क्या है? ब्लू वाला जो है, यह है तुम्हारा एनोड, ठीक है? मीन्स पीबी, ठीक है?
और ये जो है तुम्हारा ब्लैक वाला हुआ है कैथोड, मतलब प्लस चार्ज, मतलब ये है माइनस चार्ज। आया बात समझ में? और इसमें है PbO2। और इसके अंदर जो मटेरियल भरे हुए हैं H2SO4 38% कंसंट्रेशन के साथ, मतलब बोलते हो ना पानी मिक्सअप करते हो ना, पूरा पानी मिला के तो 38% ही H2SO4, बाकी पानी है। क्या है? इसके अंदर मटेरियल भरे पड़े हैं। ऐसे देखा होगा तुमने, बैटरी सबके घर में होता है। अरे पानी और एसिड, हाँ, 38% H2SO4। तो एनोड पे क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन एनोड पे बनता है। हम तो भुला गए पक्का। एनॉक्स और रेड के एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो Pb जो है वो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4 2 माइनस के साथ, ठीक है। और ये बना लेगा PbSO4। क्या बनेगा? PbSO4। ये देखो Pb यहाँ पे +2 में है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। कैथोड पे क्या होगा? तुम लोग ऐसे मेरे तरह रद्दी बना के मत लिखना, नीचे लिखना रिएक्शन। बैटरी बनाओ, उसके नीचे पूरा एकदम सिस्टम बाय सब कुछ लिखो। कैथोड पे क्या होगा? PbO2 था कैथोड पे। कौन था? PbO2। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने निकाला उसको क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, ठीक है। और जो देखो SO4 भी तो था ना, मतलब PbSO4 था ना, तो ये मतलब इसके पास SO4 आयन भी बच जाएगा, SO4 2 माइनस आयन बचेगा, और H+ आयन भी है, ठीक है। H+ आयन को मतलब 4H+ आयन लेगा। 4H+ नहीं, अपने मर्जी से ऐड कर देते थे बैलेंस करने के लिए, वही कर रहे हैं। 4H+ लेके उसके बाद बनाएगा PbSO4 प्लस, कहाँ पे? PbO2। ये 0 0, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बना लेगा PbSO4 प्लस 2H2O। ये H+ बैलेंस करने के लिए डाला गया है। नहीं, हम लेफ्ट साइड में कभी डालते थे, राइट साइड में OH डालते थे, ऐसे करके। SO4 2 माइनस कहाँ से आया? PbSO4 है ना, तो इस साइड में PbO2। क्या है? PbO2 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाला वो भी किया, और SO4 2 माइनस ले, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कैसे? सल्फेट आयन के साथ मिक्सिंग होगा तब ना, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। तो मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे PbSO4 बना, ठीक है। यहाँ पे PbSO4 में देखो इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। और ये तुम्हारा H2O बना, इसलिए मतलब H+ ऐड करना पड़ा ताकि H2O बने, ठीक है। दिमाग लगाओगे तो आएगा समझ में। PbO2 यहाँ पे +4 के स्टेट में, ठीक है, +4 में। और ये जो है यहाँ पे +2 में PbSO4, यहाँ +2 में। देखो रिडक्शन हुआ है ना, +4 से +2 में। और तो लगभग ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन 2H7 देख रहा हूँ, ये H2SO4 मिलकर बनाएगा PbO2 PbSO4 लिखो। नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस 2 3, ये सब लगाया गया बैलेंस करने के लिए, ठीक है, प्लस 4H+, और ये बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। सही है। इसके बाद ये H+ और ये माइनस, इन सबको मिला के मर्जअप कर देते हैं,
दोनों को, तब ये बन जाएगा तुम्हारा Pb प्लस PbO2 तो वैसे ही रह जाएगा। और ये 2SO4 जो तुम्हारा दिया हुआ है 2SO4 माइनस और H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा, ये दोनों मिलके ये बन जाएगा H2SO4, ठीक है। और उसके बाद इधर पे 2PbSO4 पहले से है 2H2, इन दोनों को एक साथ करके, नहीं समझ में आया। तो ये जो हो गया तुम्हारा डिस्चार्जिंग के लिए पुश किया जाता है, ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। और नेट सेल रिएक्शन चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के पलट देंगे, मतलब ये लिख देंगे ये वाला इधर और ये वाला इधर, एरो इधर की तरफ ही रहेगा। ये 4H प्लस और 2SO4 2 से मिलके एस मतलब कौन सा, H प्लस तो 4 है ना। हाँ 2H2 है। यहाँ पे 2 लगेगा क्या, SO4 भी तो एक ही है, SO4 एक है तो उसने 2H प्लस को लिया, हाँ, तो H2SO4 बना। हाँ ये SO4 2 है तो 4H प्लस जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। अगर ओनली SO4 लेते तब जाके 2H प्लस जाता, तब ना H2SO4 बनता। यहाँ पे 2SO4 है ना तो 4 जाएगा ना, नहीं समझे। SO4 माइनस प्लस 2 है H प्लस मिलके बनेगा H2SO4, तो SO4 माइनस 2 है ना, 2 लोग है तो इधर पे 4 लोग चाहिए ना, नहीं चाहिए। नहीं आ रहा समझ में। रतन टाटा थोड़ा थोड़ा हैंग मार रहा है, वो मारेगा मुझे पता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 11th का, ठीक है। H प्लस ऐड कर देते थे, OH माइनस कर देते थे, कभी OH ऐड कर देते थे, H माइनस कर देते थे। ये तुम्हारा थोड़ा, या तो तुम्हें इस जगह को याद कर लो या नहीं तो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा पढ़ो जाके घर पे। सर लास्ट में क्या लिखा 2H2? ये ऊपर में जो लिखा है 2H2 वो छूट गया गलती से, समझाने लग गए तुमको। तो सर चार्जिंग के लिए तो उल्टा मतलब। हाँ ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए, ये ऐसे ही करके तुमको पूछेगा, डिस्चार्जिंग के लिए पूछ देगा, ठीक है। मतलब लेड स्टोरेज बैटरी में मतलब कुछ ऐसा घुमा के लास्ट में ऐड कर देगा कि चार्जिंग के लिए लिखो, तो चार्जिंग के लिए पूछ देगा तो ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसको पलट देना। चार्जिंग के लिए यहाँ पे लिख दो क्या, हाँ सर। चार्जिंग के लिए हो जाएगा ये 2PbSO4 प्लस 2H2O, बस पलट देंगे उसको 2H2O, एरो लगा के नीचे, मतलब बगल में है, यहाँ पे जगह है, लिख देता हूँ Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4। अगर एचुक को भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रहा होगा उसमें, तो इसका मेन वजह होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अच्छे से ना पढ़ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में खाली ये नहीं कि आयनाइज हो जाएगा, मतलब ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक फंडा था जो हम 12 में पढ़े हाँ, नहीं तो था वहाँ पे जो पढ़ते रहते 1 महीना तक, नहीं पढ़े थे। तो ऐसे कंडीशन में तुम इसको रट्टा भी मार सकते थे, और ये बदलने वाला नहीं है, ये भी फिक्स है। कभी भी लेड स्टोरेज बैटरी पूछेगा तो रिएक्शन नहीं रहने वाला, रिएक्शन नहीं बदलने वाला है। तब तुम जैसे इसको मैनेज कर पाओगे करो। ट्रिक अगर तुम्हारे दिमाग में देखो बेसिक फंडा ऐसे मतलब याद करने की कोशिश करो, देखो हो पाया तो पीबी है ऐसे ऊपर, मतलब ट्रिकी टाइप का बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट होता है। लॉजिक नहीं कर सकते, ये ट्रिक कह सकते हैं। PbSO4 2 माइनस को मतलब इसके साथ रिएक्शन करके बना लिया PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब इधर पे क्या है, इधर पे तो है तुम्हारा ये PbO2 है ना, तो PbO2 ने क्या किया, ये था मेरा सेकंड रिएक्शन कौन सा था, कैथोड, हाँ सही है। यहाँ पे PbO2 ने क्या किया, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसको गेन कर लिया, यहाँ पे PbSO4 को छोड़ा तो इसने SO4 को ले लिया, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए SO4 है तो इसको H प्लस चाहिए, ठीक है, तो H प्लस 4H प्लस ले लिया, फिर बैलेंस मतलब बैलेंस तो बाद में किए, 4H प्लस को गेन करके इसने ये बना लिया, ये बना था ना PbSO4 और यहाँ से जो O2 बच गया था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन, तो देखो 4 हाइड्रोजन है ना, ये बना के ऐसे बना लिया, मतलब ऐसे करके दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। फिर जाके इसी को नेट सेल रिएक्शन लिखा तो क्या लिखा, PbO2, बाकी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, ये हाइड्रोजन इधर पे बाकी सारी चीज करके भी मिक्सिंग हो गया है, ठीक है।
तो जो कट गए वो कट गए, जो बच गए दोनों को मर्ज करके ये लिख दिया। और इसी में फिर से दोनों को, ये देखो पीवी पीवी हो गया, पीवी यही रह गया। इन दोनों को तो बता ही थे कैसे हो गया। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार दिमाग लगा के देखो आ जाएगा। है बस समझ में? एक बार दिमाग, बस H प्लस तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, वो H माइनस, तो इसको याद कर लो, ठीक है। H प्लस वो H माइनस बस बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया। बाल्टी से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिला के पानी बनाया। नया बात समझ में? बाकी चीज तुम्हें आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा आएगा अगर देखोगे तो। नहीं आ रहा? खामोश। किस किस को आ गया? किस किस को आ गया? सानिया तेरे को नहीं आया? तू तो पढ़ी थी, तेरे को क्यों नहीं आया? तेरे को आया परमिता? सनी नहीं पढ़ी से। सानिया नहीं आई थी, अच्छा। तो रिया थी, तू था, और तुमको आया रिया समझ में? जाके एक बार देख लेना, फिर से बता रहा हूँ। देखो पीबी था, SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके ये बना दिया, तो कैथोड पे क्या हुआ? ये देखो PbO2 यहाँ पे है ना, ये देखो कैथोड 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 कहाँ गया? हाँ, काला वाला। ठीक है, ये PbO2 था ना कैथोड पे, तो PbO2 इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसको गेन किया। PbSO4 था तो SO4 2 माइनस ले लिया यहाँ से। अब बस इतना याद कर लो कि 4H प्लस ले लेगा। क्यों ले लेगा 4H प्लस बता रहा हूँ। मान लो 4H प्लस नहीं लिया, मान लो 4H प्लस नहीं लिया, तो ये क्या बना लिया? PbSO4। ये भी याद करा देता हूँ कि कैसे होगा। PbSO4 बना लिया। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के साथ गया नानी के घर। अच्छा सुन ना, यहाँ पे बच गया 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बच गया, तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा पानी बनाने के लिए? 4 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन प्लस कर दे। अभी याद हो गया? एनोड कैथोड याद हो गया? कैसे भी करके तेरे को याद कराए देंगे, टेंशन मत ले। तेरे को आया समझ में? अब थोड़ा बहुत करेगा तो कैसे होगा? इचुक समझ में आया? हाँ सर। देखो फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बोलेगा तो नहीं होगा, तब तो फिर तुम भाई तुम तो फेल ही हो गए। अब तो PbSO4 2 माइनस, PbSO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करके PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। तो अब देखो कैथोड पे क्या हुआ? PbO2 था, तो PbO2 में क्या किया? SO4 2 माइनस को मतलब एक्सेप्ट कर ले। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा। वैसे कैसे? +4 में +2 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? SO4 2 माइनस को गेन करेगा तो PbSO4 बनाएगा। देखो यहाँ पे +4 था, अब PbSO4 बना तो यहाँ देखो +2 हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हुआ ना। ये दोनों बना लिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया नानी के घर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, इसने लिया, इसने छोड़ा, इसने गेन किया, खत्म। उसके बाद देखो ये दोनों जो बना लिया PbSO4 बन गया, ठीक है। कौन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बच गया, तो 2 ऑक्सीजन बच गया। हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, पानी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऐसा रूल था। तो पानी बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन होता तो 2 हाइड्रोजन आयन चाहिए। अब 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन आयन हमने लेफ्ट साइड में प्लस कर दिया, राइट साइड में 2 बाल्टी पानी बन गया। ये आया समझ में? तो दोनों को फिर क्या किया हमने? मर्ज करके लिखा। तो देखो क्या हो गया? PB, तो देखो PB लिख दिए। यहाँ पे क्या था? PbO2 लिख दिए। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये देखो SO4 माइनस था तो SO4 माइनस लिख दिए। ये पूरा ले बैलेंस करने के लिए, ठीक है। 2 SO4 माइनस, ठीक है, SO4 हो गया। देखो SO4 माइनस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो दोनों लेफ्ट साइड वाला प्लस हुआ तो 2 हो गया। S4 प्लस देखो लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड का सारा कहानी खत्म। ये वाला प्लस ये वाला, लेफ्ट साइड का पूरा एक साथ लिख दिए। अब राइट साइड वाले को लिखते हैं। राइट साइड वाले को लिखेंगे तो राइट साइड में देखो PbSO4 था एक यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो दोनों मिला के 2 हो गए। 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी कहाँ कुछ किए। उसके बाद इस वाले में क्या किए? इन दोनों को प्लस करके ये बना दिए। अब याद हुआ? नहीं हुआ? तानिया, रिया अभी पूरा 100% हुआ, सानिया अभी 100% हुआ। दिमाग लगो थोड़ा सा, बस H प्लस वाला थोड़ा सा ये करो। इसके बाद हमने क्या किया? हो गया चार्जिंग, मतलब ये दोनों का मर्ज कर दिया, हो गया डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग में इसी को उठा के ऐसे पलट दिया, बस एरो को छोड़ दिया। लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लिख दिया, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में, क्योंकि डिस्चार्जिंग में जब ऐसा होगा तो चार्जिंग में उल्टा होगा। किस किस को ये मतलब हाथ उठाओ, किस किस को एकदम अच्छे से आ गया, मतलब अब लिख देगा 90% भी चलेगा। अब एक काम करो, सुनो, एक काम करो, तुम लोग अपने अपने कॉपी में अभी जो कराए उसको एक बार देख के समझा। जिसको नहीं होता पर्सनली मुझे बुला लो, मैं फिर से उसको कॉपी पे बता देता तो आ जाएगा। चलो देखो, लेड स्टोरेज बैटरी सब लोग रिएक्शन खुद से समझो अपने कॉपी में, और नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बुला लो। आ जाएगा, मुझे पता है कि आ जाएगा, कुछ नहीं H प्लस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मैं पेंसिल लेके तैयार हूँ तुम्हें बताने के लिए। ऐचुक तुम्हें तो आ गया होगा ना समझ में? हाँ सर आ गया। परमिता रियांग,
देखो एक बार फिर से देखो, फिर से एक बार बताता हूँ। एनोड पे क्या था, पीवी था ना, यहाँ क्या था, पीवी था ना। अब बोलोगे कि सर ये तो बात हमको समझ में आ गया, तुम लोग को समझ कहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एसओ4 कहाँ से आ गया? ये था ना, तुम ऐसे सोच रहे थे कि Zn है तो Zn2+ बन जाएगा। भाई ये तो हाफ रिएक्शन था, ये तो हाफ रिएक्शन था, मतलब एनोड और कैथोड दो को ही देख रहे थे, सोल्यूशन को इग्नोर कर दे रहे थे, सॉल्ट ब्रिज वगैरह बना लिए थे, ठीक है ना। हम बता रहे थे ये जो है ये किसके अंदर डूबा हुआ है, H2SO4 के अंदर डूबा हुआ है ना। यार इसके साथ भी तो रिएक्शन होगा, पानी मतलब एसिड खोलेगा कि नहीं खोलेगा, रिएक्शन होगा ना। तो ये मत सोचो कि कहाँ से आ गया। तो पीवी जो है ना, पीवी ने क्या किया, पीवी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ठीक है। ये क्या करेगा, SO4, ये देख रहे हो ये है ना H2SO4, तो इसमें से SO4 2- को अपने साथ मिला लेगा। क्या कर लेगा, SO4, ध्यान से एकदम रट्टा मारो, थोड़ा समझो, थोड़ा रट्टा मारो, अब नहीं बताऊंगा। SO4 2- को अपने साथ मिला लिया और ये क्या बन जाएगा, PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4, ठीक है। अब देखो पीवी 0 था, अभी देखो +2 हो गया। हमें ऑक्सीडेशन कराना है, अब ये नहीं सोचना किसका, जिसके साथ भी रिएक्शन हो हमें ऑक्सीडेशन कराना है। कैथोड पे क्या करना है, सॉरी एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर हम तो सुने थे कि ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, वो बचपन वाली बात है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन। यहाँ पे 0 था, हमको +2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, SO4 को ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे +2 है ये बताइए, तो कैसे होगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, एक्स मान के ऐसे करके पढ़े थे ना 11th में वो वाला। तो यहाँ पे +2 में हो गया, ठीक है। क्या करना पड़ा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ा इस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा एनोड पे, कैथोड पे इस बार तुमको आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। मैंने पहली बार थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में लिख दिया, हो सकता है यही वजह हो। तो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे कौन है, PbO2 है। क्या है, PbO2 है। PbO2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने फेंका इसने गेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद PbSO4 था ना, तो उसमें से उसने मतलब सल्फेट आयन को ले लिया, SO4 2- क्यों लिया ये भी पता चलेगा, एक सेकंड रुक जाओ, पता चल जाएगा कि क्यों लिया सल्फेट। ये जो सल्फेट था उसमें से नहीं, ये इसके साथ है कांटेक्ट में, क्या इसके साथ नहीं है, कैथोड वाले के भी साथ, तो वो भी तो लेगा ना, तू लेगा हम नहीं लेंगे, इसमें तेरा ही मतलब कोई सामान है एक में, तो ये तेरा है तो मेरा भी तो है, दोनों आदमी के साथ में, तो इसने भी जैसे ऐसे करके याद करो, इसने लिया तो ये भी लेगा, बात खत्म, इसने लिया तो ये भी लेगा। अच्छा उसके बाद ये बनाएगा, क्या बनाएगा देखो एकदम दिमाग में से, पीबी का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +4 है, इसका रिडक्शन होना चाहिए, तो 3 तो बनता नहीं है, 2 ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये PbSO4 बनाएगा तब बनेगा, क्या बनेगा, PbSO4। देखो PbSO4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी PbSO4 का 2 था, 4 से 2 पे आना चाहिए, SO4 ही है हमारे पास लेने वाला और कोई है नहीं, नहीं बात समझ में, ये देखो +2 में आ गया, ठीक है। पीबी मैं इसी को जो बन गया उसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। पीबी बन गया, SO4 ये SO4 बन गया, मतलब मैंने दिखाया कि और कौन बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गया। क्या बच गया, हमारे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। लेफ्ट साइड में अगर ऑक्सीजन है तो हमें ऑक्सीजन बच जाता है तो हाइड्रोजन देना पड़ता है ना, हाइड्रोजन आयन बच जाता है तो क्या देना पड़ता था, 11th वाला हाइड्रोक्साइड देना पड़ता था, जितना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करते थे ताकि पानी बन जाए। अगर एक H+ है तो एक OH- दे देंगे तो H2O बन जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 11th का। तो यहाँ पे क्या बच गया, O2 बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गया। अगर एक ऑक्सीजन होता तो क्या देना पड़ता, 2H+ देना पड़ता था पानी बनाने के लिए, और 2 ऑक्सीजन है तो 4H+ देना पड़ेगा, तो 4H+ इधर पे थोड़ी देंगे, इधर पे ही तो देंगे, 4H+ देंगे। तो ये 4H+ और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और 2 इधर इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी लिखना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को भी तो दिखाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन, देखो तो ये लिखे हो तो राइट साइड में कैथोड पे PbSO4 H2O 2 इलेक्ट्रॉन, देखो लिखे, ये लिखे हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन को तो यूज हो जाएगा, हाँ अभी ठीक है। और H2O 2 हाँ, एक नहीं 2 H2O देना पड़ेगा क्योंकि 4H+ है। ये देखो 4H+, एक 2H+ और एक ऑक्सीजन मिलके एक पानी बनाया और 2 मिलके दूसरा पानी, तो 2, ये बात आ गया समझ में। अब देखो इन दोनों को मर्ज करके लिखते हैं, क्या करते हैं, मर्ज करके, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2, ये कटा हुआ नहीं है, अभी कटा हुआ नहीं है, ये समझाने के लिए, राइट साइड लेफ्ट साइड समझाने के लिए। तुम लोग बोलते जाओ PbO2 प्लस, देखो SO4 एक बार और एक बार, 2 बार,
ठीक है, प्लस 4h प्लस एरो, उसके बाद बोलो 2PB 2PB, कहाँ कुछ है SO4 2H क्या हुआ, सही तो है। लेफ्ट साइड वाले ये जो मिलके बन जाएंगे H2SO4, देख लो बन गया। कहाँ है याद करना मुश्किल, आसान ही तो है, बस थोड़ा सा बताइए नहीं, फटाफट लिख दिया। हम सोचे समझ रहा होगा, ये तो कुछ भी नहीं समझ रहा है। रतन टाटा तो पूरा हिंग मार गया, अभी आया समझ में मेरा, काश ये बात पहले ही बता लेते, हम सोचे आ जाएगा समझ में, क्योंकि अभी इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा बहुत निकाल देते हैं। हो गया, तो ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अच्छे से याद हो गया, पहले वाला भी समझाओ क्या, या आ गया? ऐसे ही पहले वाला में भी हुआ है, HG वाले में बताना पड़ेगा, या आ जाएगा? आ जाएगा ना, ऐसे ही सोचना है। देखो सर वो लेफ्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा ये रूल नहीं, ट्रिकी टाइप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको की तरह समझा लो, ठीक है। HG सेल में क्या था, एनोड पे क्या था, ZnHg था। कैथोड पे क्या था, HgO प्लस कार्बन था। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था, ZnO प्लस KOH। इलेक्ट्रोलाइट पे तो सबका अधिकार है, इलेक्ट्रोलाइट पे सबका अधिकार नहीं है, है ना? इलेक्ट्रोलाइट पे H2SO4 पे सबका अधिकार था ना, ठीक है, सबका अधिकार है, तेरा भी है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो एनोड ये हो गया, इसका कुछ चमत्कार किया जाएगा, किसके साथ, इसके साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो Zn का जो ऑक्सीडेशन मतलब ZnHg जो पहले लिख लेते हैं, ZnHg तो पहले से ही है, ZnHg पहले से ही है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 नहीं है, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना है? हाँ निकालो, -2 है ना, माइनस में है, चलो तो हमको प्लस में ले जाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन करने के लिए। अच्छा अब देखो, तो हम क्या करेंगे भाई, इनके साथ इस पे उसका अधिकार है, तो क्या लेना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोक्साइड ले लेगा, हाइड्रोक्साइड अगर ले लेता है यहाँ से, हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ये कर लेता है तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा और H प्लस को बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये जो बनाएगा 2 हाइड्रोक्साइड यूज कर लेगा। बोलो प्रोफेसर 2 तो है ही नहीं, तो ये क्या है? बोला बस मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, कितना ये तो हमें नहीं पता, तो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। 2H माइनस क्यों लिया, देखो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और प्लस पानी भी तो बनेगा, तो प्लस कितना बना, पानी, 1 बाल्टी पानी बना, तो 2 ऑक्सीजन चाहिए था ना, 2 ऑक्सीजन चाहिए था, तो इसलिए 2H माइनस लिया, ताकि 1 ऑक्सीजन के साथ जिंक रिएक्ट कर जाए, 1 पानी बनाने के काम आ जाए, ठीक है। और सर और तो कुछ बचेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात है समझ में? ये कैथोड पे हुआ, हाफ हीट से नहीं है ये, एनोड पे हुआ, हाँ सॉरी एनोड पे हुआ, ठीक है। Hg के बारे में हमने बात नहीं की यहाँ पे, ठीक है। Hg क्या हो गया, मतलब एनोड पे हमने Hg को छोड़ लिया तो कैथोड पे Hg आ जाएगा, ऐसा होता था ना। अब कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड कहाँ गया, कैथोड हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या था, HgO था, क्या था, तो इस पे भी इसका भी, अब इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो HgO 2 इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़ा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने उठा लिया, पानी जो इसने छोड़ा उस पानी को इसने उठा लिया, और क्या बन गया, Hg बन गया, और क्या बन गया, 2OH माइनस बन गया, 2OH माइनस बन गया। कैथोड बोला, क्या समझ में, क्या है कुछ क्या है समझ में, और बताऊं डिटेल में, आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZnHg प्लस HgO, इलेक्ट्रॉन नानी के घर, पानी से पानी खत्म, हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन सब खत्म, ठीक है। तो क्या बन गया, Hg प्लस 2 ZnO, सही बोली, ZnO बन गया। यही तो है न्यूट्रल रिएक्शन, कहाँ है? तो टेंशन लेके बैठे हुए थे तभी से, सानिया को सबसे ज्यादा टेंशन था, ये याद करना पड़ेगा। अब याद हो गया सबको, पिछला वाले पे भी चले, हाँ सर, ये तो बता दिए थे, ये तो बता दिए थे, तो नहीं चलिए, देख लो तो नहीं चलिए सारा याद हो गया। क्लास में जब तक तुम 100% सेटिस्फाइड नहीं होगे, हमको 4 बार बैक आना पे आएंगे, समझ में तो क्या नहीं, अब तक जितना भी चीज हमने मतलब पढ़ाया सब कुछ आया समझ में कि नहीं? कभी कभी
पिछले की बात आ जाती है तो मूर्खों की तरह समझा देते हैं। फिर सुनिए ना, और कभी पूछेंगे तो डांटेंगे तो काहे डांटेंगे? कभी डांटे क्या? डांट रहे हैं। वो कभी कभार गुस्सा चला रहता है, लेकिन बताते हैं ना। पूछो तो नहीं, डांटने के बाद बताते हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर ठीक है, डांट खा लो, जान लो। अब डांट खाना मतलब जो जरूरी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतने अच्छे से पढ़ाया, नीट के लिए पढ़ा के दिया, जेई के लिए पढ़ा के दिया, उसके बाद तुम पूरा भुला गए। क्या होता है? मतलब मैं नहीं थी। तू नहीं थी, मैंने इन सबको बोल रखा था कि तुमको जाके पढ़ाना है, और तुम्हारा ड्यूटी था कि उससे समझना। नहीं थी उससे नहीं मतलब, क्योंकि 3 लोग पढ़ के गए तो तुम उसको नहीं बताता तो मुझे आके बोलते उसको पढ़ाते नहीं ट्यूशन अगली बार। हम क्या बोले कि नवोदय का एक भी बच्चा अगर आ गया बीच में छुट्टी उट्टी लेके, जो भी चीज पढ़ाए वो सबको जाके पढ़ाएगा, और नहीं पढ़ाएगा तो उसका पत्ता साफ अगली बार कर देंगे। ये रूल था। तो इस हिसाब से देखा जाए 3 लोग पढ़ के गया, तू भी पढ़ के गया, तो उसको पूछना चाहिए ना। लड़कियों से पूछना चाहिए ना, परमिता से पूछना चाहिए ना, रिया से पूछना चाहिए ना। हल्ला नहीं है, सुन ले। फिर वो कॉपी लाने के लिए बोली। अब क्या करेगी कॉपी लगा? अब तो समझ आ गया ना। वाला कॉपी वो 1 पेज का है क्या? 48-50 पेज का है। पता है 50 पेज में पढ़ाया था। उसको कैसे तू 1 दिन में कर लेगी? वो छोड़, दिन में तो नहीं कर, सेट कर ले दिमाग में, ये सेट कर, ये नहीं बदलने वाला, ठीक है? फिक्स है, कांस्टेंट। हाँ चलो अगले दिन और पढ़ते हैं, ठीक है? आज ये क्लास में इतना ही। जय हिंद।